तो अभी जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बज़ में है वो ऑब्वियसली कपिल शर्मा सर हैं। मतलब पीपल आर लुकिंग एट हिम एंड एकदम से ही इज़ बिकम एकदम वो चिज़ल्ड फेस हो गया है, पेट गायब हो गया है, सब कुछ। एक इंसान जो वर्कआउट नहीं करता है वो जब भी थोड़ा सा भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है तो एक एंड पेन्स फील हो जाते हैं। और वो जो एक्सप्रेशंस थे वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आप सोनू सूद के ऑलमोस्ट 13 इयर्स आपने कहा आप उनके साथ यू बीन ट्रेनिंग विद हिम। जब इतना फिट कोई होता है आपके साथ तो उनके साथ क्या चैलेंजेस होते हैं वर्कआउट में? वो इंसान इतना मोटिवेटेड है कि उनको हमेशा नया चाहिए। तो एक उन्होंने आपको और एक्सट्रीम क्लाइंट के सामने मोटिवेट किया था विच इज फराह खान। 40 मिनट का वर्कआउट था। 40 मिनट के वर्कआउट के बाद शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग मोर। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अपना स्टेयर्स को ऐड करते हैं। आपको घर तो जाना ही, आज हम एक माला सीढ़ी चढ़ेंगे, एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ेंगे। एक फ्लोर हुआ, सेकंड फ्लोर तक पुश कर दिया, थर्ड फ्लोर तक, टॉप फ्लोर राइट। और मुझे जहाँ तक याद है हम 27th फ्लोर तक जो लास्ट था। You obviously trained so many celebs. What is the biggest, commonest mistake they all do? ओवर डाइटिंग कर डालते हैं when they want to achieve something। अच्छा, what's your take on supplements? हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अगर हमारे को हमारे फूड से मिल रही है तो आपको सप्लीमेंट शॉप की बोर्ड देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी we've heard इतनी सारी young deaths of because of heart attacks. एंड बहुत सारे लोग जिम में होते हैं उस टाइम पे और इट्स बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दे आर डूइंग। क्या इतना जिम करना जरूरी है? हाउ सेलेब्स आर लूजिंग वेट विद ओलंपिक, ये क्या है? व्हाट इज हैपनिंग? इज दिस ट्रू? दे आर एजिंग। ये जो बबल है ना, ये बहुत जल्दी बर्स्ट होगा। मैंने अक्सर देखा है जब भी मैं फिटनेस या फाइनेंस इन पे कोई भी पॉडकास्ट डालती हूँ तो आप सबके भर भर के क्वेश्चंस भी आते हैं और व्यूज़ भी आते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, सबसे पहले वाले टॉपिक पे है, वो है फिटनेस। हम अपनी आधी ज़िंदगी बहुत सी रील्स देखने में निकाल देते हैं जिसमें 10 दिन में हम 10 किलो कैसे लूज़ करें या एक महीने में हमारे टाइगर श्रॉफ जैसे एब्स कैसे बने। तो ये जो सारे क्वेश्चंस या ये जो सारे मिथ्स अभी सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आपके सारे ये क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आंसर कर देंगे, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी फिटनेस कोच हैं। बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं, उनकी जर्नी उन्होंने देखी है। फराह खान को ट्रेन किया है। कपिल शर्मा का ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं वो उनकी बदौलत है। एंड वन ऑफ द फिटेस्ट स्टार सोनू सूद को वो ट्रेन करते हैं। तो आई थिंक उनसे बेटर कोई नहीं होगा ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए कि एक्चुअली फिटनेस का मतलब क्या है, आप फिट कैसे रह सकते हैं और आप फिट रहने के साथ साथ अपनी बॉडी भी कैसे बना सकते हैं। तो आइए लेट्स मीट टुडेज गेस्ट योगेश भटेजा जी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू समझे क्या। पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो आई थिंक आप बस हमारी ऑडियंस को अच्छे से समझा दो कि फिटनेस इज़ नॉट अबाउट क्विक फिक्सेस और रील्स की तरह फिटनेस नहीं आती है। तो लेट मी स्टार्ट बाय बिगिनिंग। आपकी जर्नी भी स्पोर्ट्स से शुरू हुई थी, दैट्स व्हाट आई हर्ड। तो स्पोर्ट्स से आप सेलिब्रिटी फिटनेस में कैसे आए? सो सेलिब्रिटी फिटनेस कोच बनना was I'll say a destiny. I was doing the same. I was in the same profession from almost I'll say कि 7 years before becoming a celebrity fitness coach. अच्छा। तो 2007 में ये जर्नी शुरू हुई फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम सम रैंडम अननोन जिम्स। और उसके बाद बहुत अच्छे क्लब्स में काम किया। जितने भी इंटरनेशनल आप कह सकते हैं नोन जिम्स आज की डेट में मार्केट में हैं, उन सब में कहीं ना कहीं काम करके और एक्सपीरियंस गेन कर कर कुछ लोगों को ट्रांसफॉर्म करके मैं अपनी लाइफ अच्छे से बसर कर रहा था। और एक दिन मेरे एक दोस्त का कॉल आता है जो मुंबई में अपना एक जिम रन कर रहे थे। ओके। और उन्होंने मुझसे पूछा कि इफ़ आई एम अप फॉर माइग्रेटिंग माई सेल्फ टू मुंबई, बिकॉज उनका ट्रैवलिंग बहुत था और उनका जिम मैनेज करना उनके लिए एक टास्क बन गया था। एंड दैट टाइम आई वॉज मैनेजिंग अ वेरी गुड रियल गुड जिम इन दिल्ली। तो ही न्यू माई कैलिबर एंड आई सेड कि चलो फिर करते हैं। बैग उठाया, पहुंच गए मुंबई। जर्नी शुरू हो गई। जर्नी शुरू हो गई, सेलिब फिटनेस कोच की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो अक्सर ना दिल्ली वर्सेस बॉम्बे की बहुत डिबेट्स होती हैं राइट? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिटनेस कॉन्शियस ज़्यादा कौन है?
देखिए अभी कैसा है ना, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में भी बहुत कॉन्शियसनेस शुरू में भी थी और अभी भी है, मुंबई में पहले से ही है, लेकिन क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री वो लोग दिखता है कि वो दिखते ज़्यादा ज्यादा, कॉन्शियस हैं। और हमारे अदरवाइज छोले भटूरे ज्यादा दिख जाते हैं। बिल्कुल दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, और इनफैक्ट इतने दिखते हैं कि कई बार वो लोग हमारे छोले भटूरे खाते हुए दिखते हैं। ट्रू। तो अभी जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बज में है वो ऑब्वियसली कपिल शर्मा सर हैं। मतलब हाँ। पीपल आर लुकिंग एट हिम एंड एकदम से ही इज बिकम, एकदम वो चिजल्ड फेस हो गया है, पेट गायब हो गया है, सब कुछ। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, हाउ डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये उनको क्यों लगा कि मुझे इतना पतला होना है? और ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या क्या राज था? हाउ डिड द जर्नी गो? ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने नहीं करी है, ओके, लेकिन इससे बट पहले ही की लॉस्ट। दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, चाहे वो किस किस को प्यार करूं है या वो फिरंगी की है, वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस मेरी थी। और उस टाइम का अगर आप कुछ जानना चाहें तो मैं बिल्कुल नहीं, बताऊंगा ऑफ कोर्स, आपको। बिकॉज उनके भी फेजेस हुए हैं। यस। वो उस टाइम पे ऑब्वियसली आई थिंक बिकॉज मूवीज करा, तो बिल्कुल आई थिंक ही वांटेड टू लूज, बिल्कुल लुक बिल्कुल। गुड, लूज ये वेट ऑन कैमरा। हाँ जी। उसके बाद फिर थोड़ा सा उनका एक बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन आया ये जिसमें ही वाज बैक टू द ओल्ड कपिल शर्मा ये लिटिल बिट। एंड हाँ। अब आई थिंक उनका एक थर्ड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल फिर से आ गया है। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स मतलब व्हाट वेंट इनटू हिज माइंड, क्या उनको था उस वक्त, आपने कैसे ट्रेन किया? मजाक से स्टार्ट हुई बात, कैसे हुआ वो चीज? तो कैसा था कि कपिल बहुत सिंपल इंसान है। लोगों को बहुत कम पता है उनके बारे में क्योंकि वो ज़्यादा शेयर करते नहीं हैं। बहुत सिंपल इंसान है, अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, खाया पिया, दोस्तों के साथ रहे, अपना सेट पे रहे, अपने राइटर्स के साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो इस टाइप का वो इंसान है। फिटनेस की तरफ उनका ध्यान कोई खास ज़्यादा था नहीं, बट हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पर जब सोनू सर उनसे मिले फॉर हिज मूवी प्रमोशन, दैट टाइम ही मोटिवेटेड हिम, एंड उन्होंने मुझे थोड़ा सा आई से कि प्रमोट किया सोनू सर ने कि यार मैं अपना ट्रेनर भेजता हूँ तेरे पास और तू कर। सोनू सर ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया बहुत है। बहुत आई हर्ड मतलब लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हिम। ये तो ही इज़ लाइक दैट ओनली। हाँ। तो उन्होंने पुश किया और लिटरली नंबर जो है उनके मैनेजर तक पहुंचा दिया कि भाई ये मैनेजर को चल भाई ये नंबर रख ले एंड मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू कॉल हिम इन वीक्स टाइम। और वैसा ही हुआ, एक हफ्ते के अंदर मुझे कॉल आया, मैं वहाँ पर गया, कपिल से मिला। तो मिलने के बाद पहला दिन तो थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती वाला हो गया क्योंकि अ, मैं उनसे मिला, मैंने कहा चलो स्ट्रेचेस शुरू करते हैं। एक इंसान जो वर्कआउट नहीं करता है वो जब भी थोड़ा सा भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है तो एक्स एंड पेन्स फील हो दर्द जाते हैं। होती है और यार। वो जो एक्सप्रेशंस थे वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइप के जो उनके एक्सप्रेशन थे वो हमने सिर्फ कैमरा पे, हमने सिर्फ स्क्रीन पर देखे हैं, राइट। जो कि कपिल शर्मा शो में मिलते हैं, और वो कहीं ना कहीं ह्यूमरस मैनर में देखे हैं। तो जो वो ह्यूमर मेरी आंखों में आ गया कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी हंसी को। तो देन एंड देयर ही सेड कि यार तू एक काम कर, आज चिल मारते हैं। पहले ही वो मौका ढूंढ रहे थे, उनको मिल गया वो मौका कि आज चिल मारते हैं, जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड देन वी सैट एंड हैड अ गुड डिस्कशन। बट आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस दिन वो रेपो बिल्डिंग हो गई, और ये हर प्रोफेशनल की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी आपके क्लाइंट के साथ में रेपो बिल्डिंग अच्छी हो जाए, सो दैट आपका काम आसान हो जाता है, आपको वाइब्रेशंस मैच कर जाती हैं। ट्रू। तो वो जो एनर्जी मैच करी, नेक्स्ट डे से फिर हम लोगों ने वर्कआउट शुरू किया, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे एक बच्चे को चलना सिखाते हैं उस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई। बट येस, ही वॉज ड्रिवन, ही वॉज मोटिवेटेड आफ्टर मीटिंग सोनू सर। बिकॉज देखिए सामने कोई भी एक फिट इंसान आएगा तो आपको वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ बिल्कुल। कर देगा कि बॉस ये आप भी कर सकते हो और यू शुड डू इट। तो वो जो मोटिवेशन, जो वो सीड डाल के आए थे, वो धीरे धीरे वो पनपने लगा, वो प्लांट बनने लगा। एंड दैट्स हाउ ही गॉट मोर सीरियस अबाउट हिज फिटनेस, और वहाँ से फिर वो जर्नी बनती चली तो गई। कैसा रूटीन होता था? एवरीडे आप ट्रेन करते थे? वाज इट अ मिक्स? कैसे आप उनको कार्डियो, वेट्स, फंक्शनल, कैसा मिक्स रखते थे? देखिए कैसा होता है, सेलेब्स की जब बात की जाए, एक्टर्स की बात जब की जाए, तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा मिसमैनेज होता है, ऑफ क्योंकि कोर्स। उनके जो प्लान्स हैं वो कभी भी बदलते हैं। और कितनी देर तक कोई भी कमिटमेंट जो है उनकी, चाहे वो उनका शूट की कमिटमेंट हो, चाहे वो उनकी कोई अपीयरेंस की कमिटमेंट हो, या किसी भी तरीके, अभी आप समझिए क्रिएटिव्स के साथ बैठ गए, व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी उसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई चीज़ 10 मिनट में क्लिक कर जाएगी, नहीं तो 10 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। ट्रू। तो उस टाइप की उनकी कमिटमेंट रहती है। एंड अबव ऑल आप देखिए कि टीवी इंडस्ट्री का सबसे जो एक मैं कहूँगा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वो ये है कि उनके पास बैंक होना चाहिए ऑफ एपिसोड्स। अगर वो नहीं है, आप अगर बैक टू बैक आपके समझिए कि आपके एपिसोड्स लाइव हो रहे हैं, तो उतना ही फास्ट आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो वो हमेशा एज पर खेलते हैं। इसीलिए
कई बार ही हम लोगों को जो वर्कआउट का जो रूटीन था वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था या फिर उसकी इंटेंसिटी कम करनी पड़ती थी। तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हमारे वर्कआउट में हमेशा होते थे, क्योंकि दैट टाइम ऑल्सो द प्रायोरिटी वॉज वर्क। वो हमेशा वहाँ का वैसे ही होता है, क्योंकि आपने चैनल को कमिटमेंट दी हुई है कि आपको 8 एपिसोड या 12 एपिसोड मंथ में देने ही हैं। निकालने। और बीइंग अ क्रिएटिव गाय, उनकी जो कमिटमेंट थी वो उनके एपिसोड्स में सिर्फ शूट करने की नहीं है, उसको उस लेवल तक का ह्यूमरस बनाने की भी है कि वो लोग पसंद करें, बिकॉज इट वॉज कपिल शर्मा शो, ऑफ कोर्स। उनका नाम स्टेक पर रहता है। इसी वजह से कई बार वर्कआउट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता था, इंटेंसिटी कभी तो 200% है, जब आज मूड कर गया, इंसान फ्रेश है, चल योगेश करते तो कर लेते हैं। अब कई बार होता है यार योगेश 40 ही मिनट है, थोड़ा सा करा दे, अभी रात भर जागना है, देन वर्कआउट उसी हिसाब से होता है। थोड़े से स्ट्रेचेस करा दिए, सिंगल बॉडी पार्ट करा दिया, कोर करा दिया, ग्लूट ब्रिजेस करा के उनका थोड़ा सा, आप समझिए कि लोअर बैक का इश्यूज़ कई लोगों ने कई बार सुना होगा उनको होते थे, तो उसको आप ट्रेन कर रहे हो टू कीप इट हेल्दी एंड वेल स्ट्रॉन्ग। तो राइट। इस तरीके के पैटर्न्स चेंज होते रहते थे ऑन द डेली बेसिस। आपने एक बड़ी अच्छी बात रेस की विच वाज अबाउट रैपो बिल्डिंग, जो या आपने कहा कि आपको अपने क्लाइंट या अपने जिनको आप ट्रेन कर रहे हो उसको उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समाउ ना मुझे लगता है आजकल हम सभी मोस्टली जिम जाते हैं, चाहे जितने दिनों के लिए जाएं पर जाते ज़रूर हैं। बिल्कुल। एंड जो ट्रेनर्स अब मिलते हैं या अब दिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि दे फोकस ऑन रैपो बिल्डिंग अलॉट। मतलब दैट्स कुड बी माई एक्सपीरियंस, या वैसे भी मतलब उनको ही होता है यार आज मैं पूरा करवा दूं बस, कि आज ये वाला डे है, तो मैंने जब बोला है कि 2-3 सेट करने हैं और 3 सेट 40-40 के करने तो करने तो हैं। अब वो उस दिन उसकी पता नहीं उसका, या हो सकता है ट्रैफिक में बहुत देर फंसा हो, आज जॉब में कुछ हुआ हो, नॉट दैट उस जो आया है वर्कआउट करने उसका मन नहीं है या ऐसा नहीं है, बट सर्कमस्टेंशली। तो क्या ये चीज़ आपको लगता है कि डिफर करती है? ऑब्वियसली व्हेन यू विद सेलेब्स आप बहुत यू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि बहुत आप उनके रूटीन के हिसाब से करते हो, बट आई एम जस्ट जनरली आस्किंग फॉर पब्लिक लाइक अस, जो जब हम जिम जाते हैं, हाउ डू ट्रेनर्स चेंज दैट अप्रोच? सी, ये आता है एक्सपीरियंस के साथ में, एजुकेशन के साथ में। जैसे जैसे आपका एक्सपोजर, एक्सपीरियंस और आप समझिए कि आपकी एजुकेशन लेवल इम्प्रूव होगा, ये चीज़ें आ जाती हैं। बट येस, अगर आप कभी भी इस टाइप के ट्रेनर को एनकाउंटर करते हैं, तो और वो अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है, आई विल बी वेरी ब्लंट, तो इट्स टाइम कि आप कोई और ट्रेनर ढूंढें जो आपको समझ सके, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी और पैसा दोनों एक ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पर शायद आपको रिजल्ट का तो पता नहीं, बट इंजरी के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाह रहा कि आपकी लाइफ की नीड क्या है, आपकी डिमांड क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। श्योर। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, और यही मेरा मैसेज हमेशा ही ट्रेनर्स को भी रहता है कि आप एटलीस्ट अपने क्लाइंट को समझो, और उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फर्स्ट डे की रेपो बिल्डिंग और उसके बाद सिर्फ 10 मिनट, जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मेरा क्लाइंट जब आया है, पता नहीं किस टाइप का चैलेंज वो फेस करके आया है, क्या उसका माइंडसेट है, तो उसको ट्रेडमिल पर सिर्फ वॉक करने के लिए भेज दीजिए। और भेजने का मतलब ये नहीं कि वो ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा हो और आप आराम कर रहे हैं। 10 मिनट उसके साथ खड़े होइए, उसकी एनर्जी को गेज करिए, उसको समझिए आपका दिन कैसा रहा, लास्ट मील कितने बजे लिया था, आपका आज का इसके बाद का क्या प्लान है, कल नींद पूरी हुई कि नहीं हुई, आर यू फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। ये सब आप जब समझ लेते हैं, 10 मिनट लगते हैं इसके अंदर, वहाँ आपका प्लान आपको चेंज करना पड़ेगा एज पर द यस। एनर्जी ऑफ योर क्लाइंट। और उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज कई बार आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हो सकता है, तो आप क्यों सिर्फ उतना ही करा रहे हो जो आपने प्लान किया है। शायद आप उससे ज़्यादा रिपीटेशन, उससे ज़्यादा वेट भी पुश करवा सकते हो, क्योंकि आज वो मोटिवेटेड है, ट्रू। उसकी एनर्जी लेवल्स अलग है। तो अगर 3 रेड फ्लैग्स कोई देखना चाहे अपने ट्रेनर में कि यार दिस इज नॉट द राइट ट्रेनर फॉर मी, तो वो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट इज द वन थिंग आई सेड, इफ ही इज अ गुड लिसनर। Second, if he is not using his phone and keeping a check on you all the time, when you are lifting the weight, when you are resting, because resting में भी, resting का मतलब ये नहीं कि 40 सेकंड बैठ के आ जाओ, 40 सेकंड में आपने ब्रीदिंग ब्रीथ। प्रॉपरली की कि नहीं की। एंड आफ्टर दैट, इफ ही इज नॉट आस्किंग यू क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो इट्स अ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। रेड फ्लैग ये नहीं, अच्छा एक और चीज़, रेड हाँ, फ्लैग ये नहीं कि वो अपनी फीस मांग रहा है, ऑफ कोर्स ठीक है। क्योंकि आज की डेट में बहुत मीम बनते हैं। आई वॉन्ट टू बी वेरी ओपन अबाउट इट एंड आई वॉन्ट टू वॉइस इट कि अगर ट्रेनर फीस मांग रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि ही इज़ अ प्रोफेशनल और वो फीस मांगेगा, उसका हक है।
लेकिन यस, आप अपने हक को ज़रूर मांगिए उससे कि बॉस फीस तो आपने मांग ली, लेकिन आप मुझे जो सर्विस चाहिए वो ढंग से प्रोवाइड ज़रूर करो। ट्रू। दैट्स इट। अच्छा, व्हेन यू हैव सच अ आप सोनू सूद के ऑलमोस्ट 13 इयर्स आपने कहा आप उनके साथ यू बीन ट्रेनिंग विद हिम। जब इतना फिट कोई होता है आपके साथ एंड हिज आई एम श्योर ही इज सुपर मोटिवेटेड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस एंड हाउ ही लुक्स एंड हिज फिजिकल अपीयरेंस एक्सेट्रा, तो उनके साथ क्या चैलेंजेस होते हैं वर्कआउट में? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप इवन इफ कपिल शर्मा इज अ सेलेब, फिर भी आप मनूवर कर लोगे किसी तरीके से कि ये ऐसे है बट विद सोनू सूद यू हैव टू बी रियली टू द पॉइंट के हाँ यार, वो भी कहेंगे कि यार आज ये करते हैं या आज कुछ दिस आई हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुझे पता चल रहा है, अब लेट्स डू सम। सो विद हिम व्हाट आर द चैलेंजेस? बिकॉज आई फील जब कोई खुद इतना फिट होता है ना, तो उसके साथ एक अलग ही तरीके के चैलेंज, कस्टमाइजेशन, आप कोई भी नाम दे दो उसको, यू हैव टू डू इट विद हिम। सो उनके साथ कैसा रहता है? बिल्कुल सही बोला आपने। वो इंसान इतना मोटिवेटेड है कि उनको हमेशा नया चाहिए। अभी वो या तो मेरी तरफ से आ जाता है या फिर उनकी तरफ से आ जाता है। हर तीसरे दिन एक नई रील जो मुझे फॉरवर्ड की जाती है, रील्स ना। योगेश या योगेश वी आर गोइंग टू ट्राई दिस, हाँ। एंड आई एम लाइक ओके ये टफ है, तो मुझे जाकर पहले खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है। मुझे उसके लेवल 1 2 3 पूरा का पूरा एक प्रोग्रेशन प्लान करना पड़ता है। लेट्स वाओ। से अगर हम हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, सेकंड क्या होगा, कि आप सीधा जाके हैंड स्टैंड नहीं कर सकते। ट्रू। तो वो हमें करना पड़ता है, एंड देन आई गो एंड टेल हिम कि नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, लेट्स ट्राई इट। तो ही इज योर ट्रेनर He इन has अ been वे। a motivator for me. I don't mind saying this कि मेरी ग्रोथ में प्रोफेशनली बहुत बड़ा हाथ उनका है, क्योंकि आपको हमेशा एक नया इंसान, एक नया चैलेंज आपके सामने है, एंड इफ यू आर अप फॉर इट यू आर समवेयर ग्रोइंग। तो एक उन्होंने आपको और एक्सट्रीम क्लाइंट के सामने मोटिवेट किया था, विच इज फराह खान, या another extreme from what he is. तो एंड मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू हर, बिकॉज हम सब फिटनेस के मामले में वैसे ही हैं, थोड़े चिल्ड हैं, वी लाइक टू ईट, वी लाइक टू हैव आवर या कंफर्ट्स। तो जब आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिलता है, हाउ डू यू अप्रोच टू सॉर्ट ऑफ ट्रेन सच पीपल, एंड from that what is the learning actually other coaches should also take, because everybody is not a celeb coach but ऐसे लोग सबको मिलेंगे, बिल्कुल। so what are the learnings that they should imbibe also? देखिए इसमें कैसा होता है ना कि हर ताले की एक चाबी नहीं होती है, एक ही पैटर्न सब पे नहीं चलेगा, एक ही एटीट्यूड सब पे नहीं चलेगा कि बॉस मैं आ गया अब आपको करना पड़ेगा। True. Sometimes you have to stay a little more humble and calm, be a good listener, give that person more time to understand this thing, that everything whatever is going to happen in next 1 hour is gonna be for his or her good। वो होता है, और उसका जैसा मैंने आपको तरीका बताया, वो जो 10 मिनट मेरे इवैल्यूएशन के होते हैं ना, वो एक्चुअली कई बार उनके लिए मिरर भी बन जाते हैं। जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आज दोपहर को क्या खाया, तब उनको रियलाइज़ होता है मैंने गलत खाया। और अगर आप रोज़ एक गलती कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे यू विल गेट टू नो कि यार यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ और रोज़ कर रहा हूँ। तो वो जो है वो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिलता है। तो इस टाइप की कॉन्वर्सेशन, उसके बाद मोटिवेशन के थोड़ा सा और करते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, क्योंकि एक इंसान जो इंटरेस्टेड नहीं है वर्कआउट करने में, उसको आप कोई भी चीज़ रिपीटेटिवली नहीं करा सकते हो। आपको उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज निकालनी पड़ेंगी टू ट्रिगर द सेम मसल दैट यू वांट टू ट्रिगर, बट उसके तरीके अलग होने चाहिए। तो आप उनसे क्या क्या करवाते थे डिफरेंटली? बहुत कुछ था। मैं आपको बताऊं, पहले तो वो इंसान स्क्वाट ही नहीं करना चाहते थे, नहीं करनी थी उनको। तो मैंने कहा ठीक है आप मत करो स्क्वाट। हमने इंक्लाइन वॉक से शुरू किया थोड़ा सा वहाँ पर, फिर उसके बाद मुझे उनके क्वाड और ग्लूट ट्रिगर करने थे, मैं क्रॉस ट्रेनर पे ले गया। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इतना ही कर नहीं लिया बहुत है। लेकिन जो इंसान कर ही नहीं रहा था उसने अगर 2 मिनट कर लिया तो मेरे लिए आई फील फर्स्ट स्टेप। आई वन। तो वो वैसा होता था। ऐसे ही फिर क्या हुआ, 40 मिनट का वर्कआउट था, 40 मिनट के वर्कआउट के बाद शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग मोर। मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, अब ना स्टेयर्स को ऐड करते हैं, आपको घर तो जाना ही, आज हम एक माला सीढ़ी चढ़ेंगे, एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ेंगे। एक फ्लोर हुआ, सेकंड डे सेकंड फ्लोर तक पुश कर दिया, थर्ड डे I think थर्ड she's फ्लोर on तक। some top floor, right? या उनका जो पेंट हाउस है वो 35th फ्लोर पर है, और मुझे जहाँ तक याद है हम 27th फ्लोर तक जो लास्ट In हमने how क्लाइम much किया time? था। अब टाइम कभी नोट नहीं किया, क्योंकि मेरा आइडिया सिर्फ ये था कि इंसान कैसे भी इतना क्लाइम कर ले। Okay. तो और 27 फ्लोर्स आज की डेट में अगर आप किसी को भी बताएंगे Yes. तो इट्स अ काइंड ऑफ फुल वर्कआउट ओनली। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको मौके ढूंढने पड़ते हैं। फिर मैं एक दिन उनके घर गया तो मैं देखा इनके पास पूल है। अब मुझे और मौका मिल गया, मैंने कहा व्हाई डोंट यू डू हाइड्रो वर्कआउट्स,
कह रही वो क्या होता है? तो उन्होंने ऐसा पूछा मुझसे, मैंने कहा मैं आता हूँ शाम को, या जब आप बताओ, जिस दिन भी आपके पास मन है, बच्चों को भी बुला लेना, हम पूल में एक्सरसाइज करेंगे। मैं गया, 40 मिनट का वो वर्कआउट रूटीन में ऐड हो गया। अब आप समझिए, एक इंसान जो वर्कआउट नहीं कर रहा था वो पूल में वर्कआउट कर रहा है, वो स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहा है, वो जिम के अंदर भी 30 से 40 मिनट दे रहा है, और क्या चाहिए आपको? तरीके मिल गए। अब इसमें मुझे क्या स्कोप दिखा, आज अगर इनका वर्कआउट का मन नहीं है, ये एटलीस्ट पूल में जाके अपनी बॉडी को मूव कर लेंगे। एंड ऑफ द डे आई बिकेम द विनर। राइट। तो एंड सोनू सर के साथ व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग वर्कआउट, या कुछ ऐसी चीज जो बहुत चैलेंजिंग आपने उनके साथ करी हो? चैलेंजिंग उनके साथ में थोड़ा सा रिवर्स है। उनके साथ में मुझे पुश करना पड़ता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लो। खा वो लो, हाँ, अच्छा। या इतना आई मेट हिम, ही इज या मतलब ही लुक्स रियली थिन या मतलब ही कंपेयर्ड टू जो मतलब दिखते हैं वैसे वो स्क्रीन तो पे कैमरा तो वही एड्स प्रॉब्लम है। ऑन। हाँ, देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैमरा का, कि कैमरा आपको, जो मूवी कैमराज हैं, वो आपको +5 केजीज एड्स दिखाते हैं। ऑन द वेट। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको, आप समझिए कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाना है, तो आपको -5 केजी में रहना पड़ेगा टू लुक लाइक दैट। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट्स द रीज़न। इनको तो बहुत ज़्यादा अपना कैलोरीज काउंट कर करके खाना पड़ता है, बिकॉज अगर आज इन्होंने थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लिया, कल वो शायद बॉडी तो कवर्ड है लेकिन फेस पर दिख जाता है, पफीनेस आ जाता है, गॉट इट। ब्लोटिंग आ जाती है। तो इन लोगों का थोड़ा सा वो एक स्ट्रगल थोड़ा सा रहता है, कि अगर ये पार्टी में खड़े हैं, मन कर भी गया कि यार आज खा ले, लेकिन दे कांट ईट। या एंड कैन दे डू दे कंट्रोल, या चीट हो जाता है? मोस्ट ऑफ देम दे कंट्रोल, जिनका हो जाता है वो दिख भी जाता है। ट्रू। अच्छा, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, अगर यू ऑब्वियसली ट्रेन सो मेनी सेलेब्स, व्हाट इज द बिगेस्ट कॉमनेस्ट मिस्टेक दे ऑल डू? ओवर डाइटिंग कर डालते हैं व्हेन दे वांट टू अचीव समथिंग, चाहे हम कितना भी बोलें। एंड एक चीज़ जो सिर्फ एक्टर्स में नहीं, हर किसी में पाई जाती है, वो है कि बिकॉज दे आर ड्रिवन, दे ट्राई एंड टेक आउट अ लॉट फ्रॉम देमसेल्फ। दे टू ओ हार्श ऑन यस, देमसेल्व्स। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और स्लीप डिप्राइवेशन तो हर जगह है। वो तो चाहे आप एक्टर्स की बात करो, चाहे नॉर्मल रूटीन में आप देखें, लोग अपनी नींद को इस तरीके से लेते हैं, हर कोई अपने आप को फौजी समझ के बैठ गया। तो देखिए, उनको उस तरीके से बनाया गया है, उनकी ट्रेनिंग उस टाइप की है। बट हाउ हेल्दी इज, जैसे फॉर अ रोल काफी लोग बहुत पुट ऑन करते हैं, वी हैव सीन दैट एग्जांपल विद आमिर, विद रणवीर, बहुत लोगों ने किया है सब। तो दे पुट ऑन अ लॉट एंड सडनली इन फ्यू मंथ्स दे हैव टू लूज अ लॉट। तो ये क्या, कितना हेल्दी होता है ये पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो ये वाली होती है? सी, मैं ये कहूँगा कि एक्सट्रीम लेवल पर भी +3 -3 इन अ मंथ, वैसे तो आइडियली +2 -2 होता है, बट +3 -3 भी अगर आप जा रहे हो, इट्स ओके, ओके। चल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप एक मंथ में करते हैं और आप 30+ हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आपको जॉइंट पेन्स का प्रॉब्लम रहेगा, इंजरी के चांसेस रहेंगे, आपका फेस सैग कर जाएगा, क्योंकि अभी स्किन इलास्टिसिटी आफ्टर 30 यू स्टार्ट लूजिंग इट। लूजिंग। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद समवेयर यू आर नॉट गोइंग हेल्थी, एंड व्हेन यू आर नॉट गोइंग हेल्थी विद योर सिस्टम, आपका सिस्टम कहीं ना कहीं पर आपको एक्टर्स तो ये करते हैं। आ, कई बारी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओवर हाइप की जाती हैं, ऐसा होता नहीं है। ओके। हाँ, वो भी एक चीज़ है। आज की डेट में सोशल मीडिया पर सबको वाहवाही चाहिए, तो ऐसा बहुत कम होता है। और अगर होता है तो देखिए, वो उनके लिए उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर आप समझिए कि 40 दिन में उनको एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप में दिखना है, और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर ने कर दिया है, देन दे आर बाउंड टू डू इट, अदरवाइज दे आर गोइंग टू लूज द प्रोजेक्ट, श्योर। और नो वन वांट्स टू डू इट। तो इसीलिए दे डू दोज थिंग्स। अच्छा, मूविंग टू लिटिल बिट अबाउट डाइट। जब आप डाइट रेकमेंड करते हैं, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी, रोल, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट कोई इज देयर अ फॉर्मूला दैट यू फॉलो फॉर अ डाइट, लाइक इतने बजे खाना नहीं, इसके बाद ये, मॉर्निंग शुड बी लाइक दिस? इज देयर सम पैटर्न दैट यू लाइक टू फॉलो? सी, इन इफ़ यू आस्क मी अबाउट द एक्टर्स, आई मेक श्योर कि वो अपना जो, अगर उनको वेट गेन करना है तो +300 to 400 कैलोरीज, और अगर वेट लॉस करना है तो -300 to 400 कैलोरीज। बट आई प्रेफर कि अगर आपके पास टाइम है, आपका रूटीन अलाउ करता है, तो आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करें, बट नॉट द अग्रेसिव वन, क्योंकि उसमें क्रिएटिव आदमी थोड़ा सा फंस जाता है। मेरे लिए इंटरमीडियंट स्टार्ट्स फ्रॉम 13 आवर्स। ओके। और अगर नॉट अ आप 16-20 जो वो लोग। एक्सट्रीम है। देखिए, कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम में करेंगे, या जो एक आइडल नंबर है उसमें करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन मुझे हमेशा मेरा आइडिया रहता है कि मुझे वो रास्ता चूज़ करना है जो सस्टेनेबल है, क्योंकि मुझे
15 दिन का काम नहीं करना है, मुझे उसको 3 महीने तक उसी पैटर्न में रखना है और उसकी लाइफ रोज़ चेंज हो रही है एज आई सेड। तो इसीलिए 12 टू 13 आवर्स भी अगर आप अपने सिस्टम को खाली रख रहे हो, लास्ट मील में अगर आपने कार्ब्स कंट्रोल करें, आपका प्रोटीन इंटेक ठीक है, आपका फाइबर इंटेक ठीक है, आप यू आर हैविंग गुड फैट्स एंड इफ यू आर स्लीपिंग वेल फॉर एटलीस्ट 7 टू 8 आवर्स, देन आई एम डन एंड सॉर्टेड। दिस इज़ द फाइनेस्ट प्रोसेस। उसके बाद जो भी होता है वो मेरे ट्रेनिंग पैटर्न्स में होता है, जहाँ आई ट्राई एंड कीप इट लिटिल मोर प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड मेरा हमेशा टारगेट रहता है, वेदर इट्स विद वेट्स और इंक्रीजिंग द नंबर्स और द सेट्स और द आइसोलेटिंग द मसल इन अ पर्टिकुलर मूवमेंट, पर्टिकुलर एक्सरसाइज। वहाँ पर मैं ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करता हूँ, बट इससे ज़्यादा मैं डाइट में उनको परेशान नहीं करता। एनीथिंग यू से इट्स अ कंप्लीट नो इन डाइट, मतलब ये तो बिल्कुल हैज टू बी आउट ऑफ योर डाइट? और अगर आप जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो आई विल से शुगर बट नॉट फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज होना चाहिए। फ्रुक्टोज का मतलब मेरा कहने का है फ्रूट्स खाने चाहिए। आज की डेट में जितने भी लोग हैं जो अभी वेरी वेल नोन डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट, वो सबसे पहले कहते हैं आप फ्रूट कट करो। क्यों कट करें? उसमें आप देखिए जितना वो शुगर वाले फ्रुक्टोज, फ्रूट ज्यादा कट हाँ, करो। तो वही ना, तो अगर आप फ्रुक्टोज की बात कर रहे हैं, उसका उसमें उतना शुगर कंटेंट नहीं है जितना उसमें आपको बेनिफिट्स हैं। और जितना भी सीजनल फूड है, चाहे वो फ्रूट है या वेजिटेबल है, वो हमेशा खाना चाहिए। आम जैसे अगर आप बात करें गर्मी की, अभी आम है, आम आपके इम्यून सिस्टम को कितना सपोर्ट कर रहा है टू कीप यू स्ट्रांग। तो क्यों ना खाएं? इतना सारा विटामिन सी, इतना सारा आयरन, खाना चाहिए, बट क्वांटिटी कंट्रोल करिए। टाइमिंग उसका ध्यान रखिए कि आप पूरे दिन में नहीं खा रहे हैं। आप अपनी मील के साथ में एक छोटा आम खा लिया या एक ही साइड जैसे एक स्लाइस ले लिया, वैसा खा लीजिए, कोई बुराई नहीं है। Sure. अच्छा, व्हाट्स योर टेक ऑन सप्लीमेंट्स? वेरी नेसेसरी, ओके, इम्पॉर्टेंट, किन टाइप के लोगों को लेना चाहिए? क्या आप कर रहे हो ऐसा जब सप्लीमेंट्स डू असिस्ट? हर एक के लिए सप्लीमेंट शायद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो अगर हमारे को हमारे फूड से मिल रही है, तो आपको सप्लीमेंट शॉप की बोर्ड देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हमें कैलोरीज भी कंट्रोल करनी है, हमें डाइट भी मैनेज करनी है, लाइफस्टाइल भी मैनेज करना है, और हमें अपनी बॉडी से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम चाहिए when it comes to looking good in good superficially, when being more active, thinking better, performing better, आपको वो सब चाहिए। और उसके लिए जो vitamins, जो minerals, जो essentials हमारी बॉडी को चाहिए, वो बहुत कम स्कोप रह जाता है थ्रू गेटिंग कॉम्पनसेटिंग थ्रू डाइट। नॉर्मल फूड। तो उस टाइम पर हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर देखें, कोई भी इंसान जो बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाता है, तो वो वाइटामिन लिखते हैं साथ में, या या प्रोबायोटिक लिख देते हैं अगर गट प्रॉब्लम है। अगर आपका डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई ना कोई लिवर टॉनिक लिख देते हैं। तो द सेम वे, अगर वो लिख रहे हैं तो सही है और हम बता रहे हैं तो गलत है, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को जितना विटामिन D3 चाहिए वो चाहिए। मैक्सिमम लोग आज की डेट में इसी के अंदर बैठे हुए हैं, आपको D3 मिल कहाँ रहा है? वेजिटेरियंस को विटामिन बी का प्रॉब्लम है, उन लोगों को नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन बी इन देयर डाइट। अब वो क्या करेंगे? वेजिटेरियंस का अगर आप देखें, फूड का अमीनो एसिड प्रोफाइल वीक है, लाइसिन ल्यूसिन बहुत कम है। अभी लाइसिन ल्यूसिन आप कहाँ से कॉम्पनसेट करेंगे? आपको अगेन यू नीड सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट है क्या? आपके फूड से निकाला हुआ एसेंशियल्स। तो अगर आप वो वैसा ले रहे हैं तो क्या बुराई है? बचपन में बच्चे को सेरेलैक पिलाते थे, बूस्ट, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, कितने सारे ब्रांड है, आज तक चल रहे हैं किसी ना किसी और नाम से। ट्रू। नहीं, वो तो देखो, प्रेग्नेंट मदर्स को भी कहते हैं कि आप दैट्स व्हाट। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लो, सो दैट बिल्कुल, न्यूट्रिशन कैन बिल्कुल। ऑल्सो गो टू योर बेबी। बट आई थिंक एक ना सप्लीमेंट के साथ एक स्केयर हो, मतलब अभी वो स्केयर तो स्टेरॉइड्स में हम बाद में आते हैं, बट एक सप्लीमेंट के साथ भी देयर इज अ स्लाइट स्केयर विच इज अटैच, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना सप्लीमेंट इज प्रोटीन, वहाँ पे बी ऑल एंड ऑल हो जाता है। फिर आपको पता नहीं कि ये ऑथेंटिक है, सही है। मुझे तो मेरे कोच ने रेकमेंड किया, मैंने वो लिया, अब मुझे उससे प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। सो वो आप कैसे पता करो कि ये ऑथेंटिक है और आपको इसकी रियली ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, ज़रूरत का तो आपको साफ अपने ब्लड वर्क करके पता चल जाता है। सेकंड, ऑथेंटिक है उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि अपना एक रिसर्च करिए। देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा, किसी ने भी आपको, जैसे आपने बोला आपके कोच ने आपको प्रमोट किया कोई एक प्रोडक्ट, आप जाइए अपनी रिसर्च करिए। और उसके बाद देखिए कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ओके। कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, और उसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उसका डायरेक्ट डीलर कौन है।
अगर उसका कांटेक्ट मिल जाए, गो एंड बाय फ्रॉम देम, या फिर उनके जो ऑथराइज्ड शोरूम्स हैं वहाँ से खरीदिए। अभी कई सारी ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पर सब मिलता है और हम 500 रुपये बचाने के चक्कर में वहाँ से ऑर्डर कर देते हैं। अब होता क्या है, 500 के चक्कर में 50,000 रिस्क पे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग आवर लाइफ, क्योंकि उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आया है वो ऑथेंटिक नहीं है, क्या मिक्सिंग हुई हमें पता नहीं, लेकिन क्योंकि वो 500 सस्ता था, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर दैट। वाई आज दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो चलो जो प्राइस सेंसिटिव माइंडसेट का होगा वो बिल्कुल, शायद ये कर भी सकता है, ऑफ एब्सोल्युटली। कोर्स। बट आई स्पोक टू अ वेरी वेरी बिग यूट्यूबर, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, एंड उन्होंने बहुत वेट लूज़ किया, एंड उनके फिटनेस कोच हैं, काफ़ी अच्छे फिटनेस कोच हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई भी ही वेंट टू एनीबडी, क्योंकि ऑब्वियसली ही कैन पे, सब कुछ था उनके पास, सो ही वांटेड द बेस्ट। और उनको एक प्रोटीन रेकमेंड हुआ, मतलब उन्होंने कहा आपको ये लेना चाहिए, एंड स्लोली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हिज किडनी केराटिन लेवल वो इतना ख़राब हो गया था कि व्हेन दे जॉइन द डॉट्स, तो उनको पता चला कि उसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से हुआ। एंड नॉट इंटेंशनली द कोच वुड हैव टोल्ड, मतलब क्या उसको भी वो नॉलेज नहीं थी? तो इसीलिए एक सवाल उठता है कभी कभी कि जब कोई रेकमेंड भी करता है तो हाउ डू यू नो कि, क्योंकि मेरे को अगर कोई चीज़ मेरा डॉक्टर रेकमेंड करेगा ना, तो शायद मैं आंख बंद करके उसको बिलीव करूंगी, अदरवाइज व्हाई शुड आई गो टू हिम एंड व्हाई डू आई ट्रस्ट हिम? बट जब से ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए ना, दैट मेड मी क्वेश्चन कि यार ये, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो ये मैं कैसे ढूंढूं कि हाँ ये सही भी है प्रोडक्ट के नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ें आप बता सकते हो जो शुड बी इन द लेबल, जो आपके प्रोटीन मिक्स में होनी ही चाहिए, तो आप देख लो कि ये सही है, या इस ऐसा कॉम्बिनेशन हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा खुद देख सकता है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर डीलर मुझे नहीं लगता कोई इतना एफर्ट करने वाला है। नहीं नहीं, यही तो करना है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले मैंने एक एड शूट होते हुए देखा था, मैं वहाँ सेट पर था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। बहुत नोन ब्रांड है, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। ओके। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड द इंग्रेडिएंट्स एंड द न्यूट्रिशन फैक्ट्स। उसमें लिमिटेड था सब कुछ, सच कुछ भी नहीं था, और इनफैक्ट कुछ भी नहीं था, एंड अ नोन ब्रांड। आप बहुत जल्दी देखेंगे। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट। सेकंड, एज आई सेड, आपको रिसर्च तो खुद करनी ही पड़ेगी। अभी देखिए, नाम की बात ऐसी है कि नाम तो किसी का भी किसी भी वजह से बन रहा है, मैं इस बात पे भरोसा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, एज आई सेड, आप अपना उसके ऊपर रिसर्च ज़रूर करिए। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए, रोज़ नए नए कॉम्बिनेशन आते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक डाउट है कि वो जो उन्होंने रिजल्ट अचीव किया, उसमें आपको सिर्फ इतना पता है कि इस प्रोडक्ट से हुआ, ये नहीं पता कि उससे पहले का उनका ब्लड वर्क उन्होंने किया भी था कि नहीं, उनकी किडनी की उससे पहले क्या हालत थी जब वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगे हुए थे, क्योंकि जैसा आपने कहा वो बहुत मोटे थे। तो उस टाइम पर कौन गारंटी देगा कि तब उनकी किडनी सही थी, क्योंकि वेट तो उनका तब भी बहुत ज़्यादा था। शायद उस टाइम पर भी उनकी किडनी जो थी ओवरवर्कड, ओवर स्ट्रेस थी, शायद उनका कैरेटिन लेवल उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा था। सेकेंड, क्या पता जब उन्होंने ये प्रोसेस में गए हैं, तो जैसा बड़ी सो कॉल्ड डाइट्स होती हैं, हाई प्रोटीन नो कार्ब डाइट, तो हाई प्रोटीन के नाम पर उन्होंने कितना प्रोटीन लिया है, और उस जर्नी में उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, हमें कुछ भी नहीं पता है। बट हमें सिर्फ ये पता है, यही आउटकम चीज़ होता पता है, है। आउटकम पता है, और इसी वजह से लोग डर जाते हैं, और इसी वजह से लोग ट्रू। भागते हैं सप्लीमेंट से, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन बाहर आती है। ट्रू। सबसे पहले आप किसी भी जर्नी में घुस रहे हैं, डू योर ब्लड वर्क। आपको आपकी आज की स्टेट पता होनी चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना प्रोटीन आप ले सकते हैं, आपकी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो बाय ब्लड वर्क यू मीन एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट आपकी बॉडी का, यस, ऑफ योर लिवर किडनी, सब फंक्शन टेस्ट जो होते हैं। बेसिक होते हैं, एल एफ टी हाँ, के एल एफ एफ टी 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 के एफ एफ टी टी वाले। लिपिड प्रोफाइल, यूरिन कल्चर, ऐसे बहुत बेसिक टेस्ट हैं, आप वो कराइए, उसके बाद ही डिसाइड करिए। गॉट इट। अच्छा एक चीज़, बट हाउ मच, जैसे अभी आपने कहा कि कितना, हाउ मच प्रोटीन डज वन, एक नॉर्मल बंदे की बॉडी को चाहिए होता है, एंड कितना फूड से हम सप्लीमेंट करते हैं और कितना हमें फिर ऊपर से सप्लीमेंट से करना पड़ता है? सो 0.8 ग्राम पर के जी ऑफ योर ओन बॉडी वेट सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपके फंक्शनिंग जो है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग जो है, हो वो सकता नॉर्मल चलती रहे। 0.8 ग्राम्स, ओके। पर के जी ऑफ योर ओन बॉडी वेट। ओके। अब इसके बाद अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो यू शुड बी हैविंग समवेयर इन क्लोज टू 1.2 ग्राम, और अगर आपका लाइफस्टाइल डिमांडिंग है, देन इट शुड बी बिटवीन 1.4 to 1.6। और ग्राम पर अगर केजी। या
और अगर आप मसल बिल्डिंग की बात करें, प्रॉपर मसल बिल्डिंग, देन इट शुड बी above 1.6 to almost 2 grams per kg of your own body weight. So if somebody is doing muscle building फिर तो उसको obviously I think supplements की ज़रूरत पड़ेगी because diet मुझे नहीं लगता ये पूरी तरीके से fulfill कर पाएगी. हो जाता है, Really? हो जाता है, नॉन वेजिटेरियंस का हो जाता है, वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, बट नॉन वेजिटेरियंस का हो जाता है. आप देखिए जितने भी आज की डेट में एथलीट्स हैं, अगर वो दिन में 2 बार आप समझिए हाफ चिकन भी खा लेते हैं रोस्टेड, और सुबह अपने ब्रेकफास्ट में 4 से 5 एग खा लेते हैं, हो गया उनका प्रोटीन. इससे ज़्यादा तो किसी को भी नहीं चाहिए, बहुत आराम से हो जाता है. लेकिन वेजिटेरियंस के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका एक तो अमीनो एसिड प्रोफाइल वीक है, और उसके बाद उतना प्रोटीन इंटेक को कॉम्पनसेट करने के चक्कर में कार्ब्स बहुत ज़्यादा इंटेक हो जाते हैं. तो टू मैनेज योर कैलोरिक स्ट्रक्चर ऑल्सो आपको सप्लीमेंट की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है. Got it. What is the science behind it कि अगर मैं 6-7 बजे खाना बंद कर दूं एंड मैं अपनी नेक्स्ट मील 10 बजे लेती हूँ, तो ऐसा क्या साइंस बिहाइंड इट है कि अगर मैं वो लेट डिनर कर रही हूँ बट माई लाइफ स्टाइल इज़ फाइन, तो स्टिल आई वुडंट बी एबल टू अचीव सर्टन रिजल्ट्स. सी ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. कई लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पेशली एक्टोमॉर्फ जितनी भी हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, तो एक्टोमॉर्फ्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. वो तो मतलब रात को भी उनको खा के भी सोएंगे ना, तो उनको सुबह कुछ नहीं होगा. एटोमॉर्फ्स यू मीन? So there are 3 body types. Okay. Ectomorphs are more leaner. They are very hard gainer. हाँ, जिनको हम कहते हैं कितना भी खा लें इसको तो लगता नहीं है. Yes. So those types. Yes. तो वैसा होता है. फिर एंडोमॉर्फ आते हैं, फिर मीजोमॉर्फ आते हैं. मीजोमॉर्फ आर रियल बिग ह्यूज गाइस, जिनका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट. आप वो कुछ भी नहीं करेंगे ना, उनको हवा भी लग जाती है, तो उनका वैसा होता है. Got it. तो लेकिन अगर एक हेल्थी लिविंग की बात की जाए, तो चाहे वो एक्टोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो या मीजोमॉर्फ हो, सबको लाइट रहना चाहिए रात को सोते वक्त, क्योंकि आपको नींद अच्छी आती है. आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन जो मिड नाइट में होता है वो ऑप्टिमल लेवल पर होता है. आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है. एट द सेम टाइम ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होते हैं जब आप कार्ब्स रात को नहीं लेते हैं या बहुत कम लेते हैं. तो ये सब बेनिफिट हैं, और इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज एट दैट टाइम एक्चुअली आपका लिवर रेस्ट पर है, जो कि बहुत ज़रूरी है. या बट इफ़ योर टारगेट इज़ टू गेन मसल, देन मेक श्योर कि आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छी क्वांटिटी में रात को भी हो. What is a healthy breakfast according to you? Good quantity of protein, carb, fat and सब fiber, कुछ. everything, a complete meal, because you're starting your day. You need carbs to perform, you need protein to build and repair, you need fats to be more creative, brain functioning, and fiber to excrete it out in a good manner. तो मैं अगर एग्स और आलू पराठा खाऊं तो विल यू से ओके टू इट? बिकॉज आलू? उसमें मुझे कार्ब, थोड़ा फैट, गुड फैट, व्हाटएवर थोड़ा मिल जाएगा. देखिए अगर आपको वीट इंटॉलरेंस नहीं है तो आप ज़रूर खाइए, लेकिन फिर मैसेज मत करना कि वेट बढ़ कि रहा है. वेट. Yeah. एंड व्हाट इज योर टेक ऑन, हम बच्चों को या यूजुअली क्या होता है, मतलब एटलीस्ट व्हेन आई वाज यंग, तो मेरे को कॉर्नफ्लेक्स की आदत लग गई थी, तो सीरियल वाज समथिंग जो मुझे लगता है. एंड देन इतनी उस वक्त एडवर्टाइजिंग ऐसी थी कि भाई इससे हेल्दी तो कुछ है ही नहीं लाइफ में. आई एम टॉकिंग अबाउट जब आई वाज प्रीटी यंग. तो व्हाट इज योर टेक ऑन सीरियल्स नाउ? Big मतलब no. big no. बिग नो, नॉट एट ऑल गुड. बच्चों को बाद में हम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, हमारे को इन एड्स ने बेवकूफ़ बनाया. हमें तो हमेशा आज बेवकूफ बनाते हैं. यस, तो इतना ब्लड शुगर स्पाइक करके हम उसके बाद के क्रैश के लिए कभी भी तैयार नहीं थे, और हमें पता भी नहीं चलता था कि हम अराउंड 11 या 12 बजे हमें वापस कुछ खाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. और उसमें है क्या, सिर्फ कार्ब्स. प्रोटीन तो मिला नहीं, फाइबर्स भी नहीं मिला, सारा का सारा तो उन्होंने ग्राइंड करके रिफाइन करके दे दिया हमारे को. पूरा का पूरा प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा है अदर देन द बिग फेक बॉक्स. बट वाई इन वेस्टर्न कल्चर ये इतना अच्छा मतलब माना जाता था, एंड ऑब्वियसली वहाँ से ये ट्रिकल हुआ हमारे यहाँ. बट मतलब दोज गाइज आर मच अहेड ऑफ अस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ आती उनको. एज यू सेड दे वर मच अहेड ऑफ अस इन मार्केटिंग ऑल्सो, तो उनको भी वैसे ही बेवकूफ़ बनाया. अगर आप ओबीज लेवल देखेंगे तो अमेरिका का इट्स क्रेजी. या सो वो बेचारे भी बेवकूफ़ बने, हम बाद में बने. अच्छा, इफ व्हाट इज योर टेक, 3 मील्स, या ये भी बहुत डिबेट चलती है आजकल के 3 प्रॉपर मील्स खाओ या वो 6 छोटी छोटी मील्स खाओ बीच में 12 बजे को 6 बजे. सो व्हाट इज गुड और व्हाट इज द आइडियल थिंग? कुछ है ऐसा? कई लोगों को एसिड की प्रॉब्लम होती है जब वो ज़्यादा देर भूखे रह जाते हैं,
तो Okay. उन जैसे लोगों के लिए माई प्रेफरेंस वुड बी 4 और 5 स्मॉल मील्स, बट नॉट 6। 6 बहुत ज़्यादा हो जाता है। 6 तब आता है जब आपको मसल गेन करना है, आप हार्ड गेनर हैं या आपका टारगेट ही बहुत बड़ा है, बॉडी बिल्डिंग टाइप है, तो हमको 7 7 मील भी लोगों को लेने पड़ते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। Okay. बट इफ़ योर टारगेट इज़ टू स्टे एक्टिव, हेल्थी, हैप्पी एंड लाइट, तो आपके लिए 3 मैक्सिमम कंडीशंस में 4, अगर आपका दिन बहुत डिमांडिंग है, बहुत है, बार बार अपना ब्लड शुगर स्पाइक करने की ज़रूरत नहीं है, 3 अच्छे 3 good meals कंप्लीट are मील enough. लेकर आप फिट रह सकते हैं। अच्छा, एंड मिलेट्स बहुत रेज हो चुके हैं अभी, तो ऐसा क्या है जो मिलेट्स करते हैं और फिर हमारे बेचारी रोटी को थोड़ा हमने साइड पे करा हुआ है इसकी वजह से? सी, इज इट ओनली बिकॉज दैट वो इंसुलिन स्पाइक नहीं देता है? स्पाइक नहीं देते और न्यूट्रिशनली डेंस है। अगर आप वीट से कंपेयर करेंगे किसी भी मिलेट को, अमरंथ को आप देखिए, प्रोटीन क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है उसके अंदर, तो उनका मिनरल प्रोफाइल, प्रोटीन प्रोफाइल, एवरीथिंग इज़ मच बेटर देन वीट। आप आज भी अगर कभी राजस्थान चले जाएंगे तो वहाँ आपको बाजरे की रोटी मिलेगी। ट्रू. तो वो है, मिलेट्स आर मोर मच बेटर। बट व्हाई इज दैट कि लोगों को अब गट प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? एंड मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ सालों पहले तक ना गट वर्ड ही नहीं पता था लोगों को. वी डिडंट नो गट प्रॉब्लम एग्जिस्टेड, मे बी हम उसको कुछ और कहते होंगे. बट सडनली दिस होल फेज ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड ये और वो गट enhancers and पता नहीं what not. So why is gut become such a big thing? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। स्ट्रेस इज़ द मेजर रीज़न ऑफ मेसिंग अप योर गट। आपका गट फ्लोरा मैसअप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है। अच्छा. आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, आपको नींद प्रॉपरली नहीं आएगी। अगर आप, जैसा मैंने कहा, आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके लिवर को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, अगेन यू आर गेटिंग मेस्ड अप। एंटीबायोटिक्स, आप जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वी आर किलिंग आर गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो। अभी उसके बाद हम उनको रीफिल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बहुत अच्छी चीज़ हुआ करती थी पहले। अगर आप देखें, दही, आज हम योगर्ट की तरफ भाग रहे हैं लेकिन दही को भूल गए हैं। अभी तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पे ही लोगों ने दैट्स व्हाट, इतना कुछ बोल दिया है या तो. क्योंकि अभी उसको उतना इतना उतना ज़्यादा हाइप करके पैक करके नहीं बेचा जा रहा है ना। आप दही का प्राइस देखिए और आप योगर्ट का प्राइस देखिए, ज़मीन आसमान का ऑफ फ़र्क है, कोर्स. और हैं दोनों प्रोबायोटिक। तो वो सिर्फ पैकेजिंग और मार्केटिंग का फ़र्क है। हम लोगों ने वो चीज़ें प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है, हम लोग करते ही नहीं हैं। तो जितना फर्मेंटेड फूड हम खाएंगे, हमारा गट फ्लोरा उतना ही हेल्थी रहेगा और ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ अवॉइड प्रोसेस फूड, वी नीड टू स्लीप ऑन टाइम, वी नीड टू मेक श्योर कि हम स्ट्रेस को मैनेज करें। मैनेज करने के लिए कुछ नहीं करना, सेल्फ टॉक्स और वट एवर वर्क्स फॉर इट टू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जस्ट टेक अ एक्शन and you are going to be a happy, healthy one. So even workout is a stress buster कभी for Absolutely, absolutely. तो एंड फिर भी हम उससे बहुत शर्क करते हैं. सी, अब तो आ रही है अवेयरनेस, बट यस होता है, क्योंकि दुख दर्द किसी को भी पसंद नहीं है। मेहनत. मेहनत पसंद नहीं है, तो तो हाउ कैन वन बिल्ड दिस कंसिस्टेंसी इन, मतलब आप अपने क्लाइंट्स में भी करते होंगे, आई एम श्योर एवरी कोच एवरी ट्रेनर इज स्ट्रगलिंग टू डू दिस. तो ये कैसे होगा? खुद तो विल पावर ठीक है, जिनमें है वो कर रहे हैं, बट 90% पीपल आर पीपल हु आर एब्सोल्युटली इनकंसिस्टेंट. सो हाउ डूज वन वर्क विद दैट, और कैसे लोग बिल्ड कर सकते हैं थोड़ी कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो वो कर सकें, which is not necessarily go to gym 5 days a week, but if you're going 2 days या 3 days तो एक आध दिन ये कर लो. तो ऐसे क्या लोग कर सके जो थोड़ा उनको भी लगे यार चलो ये डुएबल है? कुछ नहीं। देखिए, कंसिस्टेंसी के लिए ना, आप मोटिवेशन वर्क नहीं करती है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि आज आपने मेरी वीडियो देख ली, आप मोटिवेट हो गए, कल आप जिम चले गए, लेकिन कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आएगी, वो सेल्फ रियलाइजेशन से आएगी। यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ के ये जो लाइफ में जी रहा हूँ, जो ये लाइफ स्टाइल में जी रहा हूँ, इज़ इट गुड, और ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। वंस यू हैव अ आंसर, मुझे लगता है उसके बाद कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हम कितना कैसे दिख रहे हैं, हमारा वेट कहाँ जा रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ कितना कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, हमारे डिसीजंस कितना ज़्यादा हैम्पर हो रहे हैं, तो ये एक्चुअली सब जब जो तक है, हमें धक्का नहीं लगता तो हमें नहीं समझ आता. दैट्स द प्रॉब्लम। धक्के का वेट वेट क्यों करना करते हैं है? हम. आप अपने आसपास देख लीजिए, जिन्होंने धक्का खा के बैठे हैं उनसे सीख लीजिए ना। हर बार चोट खा के ही सीखना ये ज़रूरी नहीं है। बट योगेश सर, वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू, अभी वीव हर्ड इतनी सारी यंग डेथ्स ऑफ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स, एंड बहुत सारे लोग जिम में होते हैं उस टाइम पे, और इट्स बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दे आर डूइंग.
इससे भी बहुत स्केयर आया लोगों के दिमाग में कि क्या इतना जिम करना जरूरी है. Why is this happening? What could be the reason? And is really gym overdoing gym a problem then? Is that one of the reasons? Actually, overdoing gym is a different thing. Hmm. We are actually overdoing things. Okay. जैसा मैंने कहा, हम लोग सोने को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हम खाने के रूटीन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं. हमारा लाइफस्टाइल इतना मैसअप हो गया, इतना स्ट्रेस रहता है, और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम जाकर सुपरफिशियली अच्छा दिखने के चक्कर में जिम में भी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर देते हैं अपने पूरे के पूरे सिस्टम को. इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है. एंड ऑफ द डे वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर सिस्टम्स. आप सोए हुए नहीं हैं, 4 घंटा सोए हैं फ्लाइट पर. अभी लास्ट एक केस हुआ था जिसमें फ्लाइट से मतलब फ्लाइट पकड़कर आप घर पहुंचे और सीधा उसके बाद आप जिम चले गए, एंड देन And then ही it, गॉट द हार्ट अटैक. yeah. अभी आपने रेस्ट नहीं किया है, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए था. उस टाइम पर वर्कआउट का फ़ायदा नहीं होगा. अगर आप थके हुए हैं, आपकी बॉडी की रिकवरी सिस्टम मेस्ड अप है, तो बेटर है आप सो जाओ, आप ज़्यादा फिट हो जाओगे. लोग वहाँ पर कि आज मैं जाऊँगा, आज मेरा 6th डे है, आज मेरा 5th डे है, मुझे जिम जाना ही है, चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सोने का टाइम कट करके मैं जाऊँगा, तो आप फिट नहीं हो रहे हैं. आपको जिम नहीं जाना है, आपको सोना है. एक्चुअली मुझे लगता है लोग ना गलती करते हैं ग्लोरीफाइंग दिस. या बिग कि टाइम. मैं तो इवन 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 द ट्रेनर्स वो भी ग्लोरीफाई करते हैं ये चीज़ को कि ये ये 6 days कंटिन्यूसली आए हैं and ये है और वो है. एंड आई थिंक दैट बिकम्स ओवर टैक्सिंग. बिल्कुल. अच्छा, अगर एक बिगनर है, हाउ शुड ही अप्रोच फिटनेस? एंड बाय फिटनेस आई मीन वर्किंग आउट. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज कार्डियो फॉर हिम? कितना कार्डियो करना चाहिए, कितना वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, कुछ ऐसा? इज देयर अ बैलेंस? एंड एक क्वेश्चन ये होता है कि कार्डियो को लेके ना थोड़ा हमेशा ये चीज़ होती है कि इसको पहले करें, बाद में करें, कितने मिनट करें, कुछ इज देयर अ साइंस बिहाइंड दिस? सो बिगिनर जाकर जिम में कुछ भी करे अदर देन वेट ट्रेनिंग. अच्छा. बिगिनर को वेट ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 वीक्स आप अपनी बॉडी को मूव करिए. उसको अपनी बॉडी को उन्हीं पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा और एक्सप्लोसिव बनाकर और थोड़ा सा डायनामिक बनाकर चैलेंजिंग बनाइए, और धीरे धीरे थोड़ा फंक्शनल बनिए. वो तो दूसरे दिन ही जाके कहते हैं "सर, मैं ये वाला डंबल उठाऊंगा." दैट्स द प्रॉब्लम. और उसके बाद 1 हफ्ते बाद वो बीमार हो जाते हैं, हम्म. उनको फीवर आ जाता है, उनके बॉडी में इतने एक्स एंड पेन्स होते हैं, उसके बाद वो दूसरे हफ्ते में दिखते नहीं हैं. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप जाइए, 10 से 15 मिनट कार्डियो करिए, 10 से 15 मिनट अपने स्ट्रेचेस करिए, यू आर डन एंड सॉर्टेड फॉर फर्स्ट वीक. हम्म. सी एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपने एक इंसान को देखकर मोटिवेट हुए या किसी भी वजह से मोटिवेट हुए, आप जिम पहुंच गए. नाउ योर माइंड इज़ प्रिपेयर्ड बट योर मसल्स आर नॉट. माइंड तो बहुत पावरफुल है, वो तो आपको इमेजिन करवा देगा कि आपके 6 पैक आ गए हैं जबकि आपका बॉडी वेट 120 kg है. तो अब आपके माइंड ने बोला है, आपका मसल प्रिपेयर्ड नहीं है वो 6 पैक के लिए. वो एक पूरा का पूरा एक प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, वो प्रोग्रेशन में जाना पड़ेगा. इट विल टेक टाइम. तो इसीलिए तब तक लोग जिम जाना छोड़ देते हैं दैट्स बिकॉज द प्रॉब्लम, क्योंकि उनको फर्स्ट वीक में ही कुछ ना कुछ ऐसा बहुत रिजल्ट. ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है. देखिए, कोई भी चीज़ जो हम आज की डेट में करें, चाहे वो बिजनेस है चाहे कुछ भी है, वो डे 1 पे सक्सेसफुल नहीं हो जाता है. ट्रू. वो धीरे धीरे उसको नरिश करना पड़ता है. सेम कम्स विद द बॉडी ऑल्सो. एंड इज देयर एनी कार्डियो का कोई ऐसा रूल होता है, पहले करना चाहिए या आफ्टर वर्कआउट करना चाहिए? व्हेन इज इट मोस्ट इफेक्टिव? तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहनी चाहिए कि आपका ग्रुप ऑफ मसल जो आप ट्रेन करने वाले हैं, पहले आपकी प्रेफरेंस उसको ट्रेन करने की होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप कार्डियो करेंगे तो मेजरली जो आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना है वो वहीं पर एग्जॉस्ट हो जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर कार्डियो विच स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20 मिनट्स. ओके. 5-10 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपकी बॉडी को वैसे भी चाहिए टू गेट अ गुड वार्म अप. तो 5-10 मिनट के बाद का जो एक अग्रेसिव कार्डियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपके रूटीन के एंड में होना चाहिए, शुरुआत में नहीं. और कुछ लोग, इज इट नेसेसरी टू डू इट एवरी डे? मतलब क्या यू कैन ब्रेक कार्डियो इन योर वेट्स? इसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं. आपका टारगेट क्या है उस पर डिपेंड करता है. अगर आपका Okay. टारगेट फैट लॉस है, मेजरली आपको वेट लॉस करना है, एंड मेजर आइडिया इज टू लूज फैट एंड लुक मोर लीनर, लीन. तो आपका जो रूटीन है उसमें आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन कार्डियो ज़रूर डालिए अलॉन्ग विद योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. लेकिन अगर आपका टारगेट है कि आपको मसल गेन करना है, तो 2 दिन का हाई इंटेंसिटी लिमिटेड टाइम कार्डियो इज़ गुड फॉर यू. व्हेन आई एम सेइंग हाई इंटेंसिटी लिमिटेड कार्डियो, इट्स गोना बी स्प्रिंट्स जो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को ट्रिगर करता है, विच विल मेक यू लुक मोर sharper and leaner, and at the same time will help you to lose fats. अच्छा, कंगना तो ऑलवेज यूज्ड टू बी, मतलब
from day one we've seen her very lean. तो her workout was also so intense. मतलब वेरी उनके लिए तो इंटेंस। I would say sustaining, just being healthy, fit, जैसे she's looking वैसे ही दिखे, मतलब वो एक क्राइटेरिया हो सकता है, बट टू हैव सच अ strenuous workout उनको एट विद दैट बॉडी स्ट्रक्चर. बिल्कुल चाहिए। देखिए, प्रोजेक्ट चेंज होते हैं और बॉडी टाइप, जो एक जो कैरेक्टर की डिमांड है उस हिसाब से आपको दिखना भी पड़ता है। मैं उनको जब मिला था शी वाज स्ट्रांग, बट पंगा मूवी के लिए जो डायरेक्टर की डिमांड थी वो थी कि शी शुड लुक मोर बिगर एंड स्ट्रांग, क्योंकि वो कबड्डी प्लेयर लगनी चाहिए। तो हम लोगों ने मसल गेन किया। इसके बाद थलाइवी के लिए उनको बिल्कुल ही डिफरेंट लुक चाहिए था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20 kgs गेन किया। गेन कराया होगा. उसके बाद बात आई धाकड़ और तेजस की, वहाँ एक फाइटर चाहिए थी बिल्कुल, तो हमने वो पूरा का पूरा वेट शट डाउन किया, वो लीनर वेस्ट बिल्कुल ही शार्प लुक के लिए हम लोगों ने किया। तो वो उसी हिसाब से हमारे वर्कआउट डाइट सब कुछ चेंज होता रहा है। हर मूवी बिल्कुल डिफरेंट थी पहले वाली से। True. Acha, with us Indians, not with celeb, but with general Indian population, the biggest problem is पेट, belly fat. तो ऐसी क्या तीन चार चीज़ें they should definitely keep in mind in terms of exercises, which they should incorporate अपने रूटीन के अंदर, चाहे वो घर पे कर रहे हो चाहे वो बाहर कर रहे हो, ताकि आपका बेली फैट जाए, क्योंकि उससे परेशान मुझे लगता है मतलब सारी दुनिया ही है. मैंने कभी किसी को सुनते हुए नहीं कहा कि यार मेरा तो पेट नहीं है. मतलब एवरीबॉडी इज सेइंग यार पेट आ रहा है पेट आ रहा है. तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, पेट क्या है, वो बेचारा पेट ना बदनाम ऐसी है कि सारा फैट वहीं जा रहा है, आपका स्ट्रेस भी वहीं जा रहा है। जैसे ही कॉर्टिसोल बढ़ेगा आपका स्टमक एक्चुअली सब कुछ ही वो लेता है. बिल्कुल, तो वो बढ़ जाता है। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए, अपनी ब्लोटिंग को मैनेज करिए, अपने कार्ब इनटेक को मैनेज करिए, अपनी कैलोरिक इनटेक को मैनेज करिए। एट द सेम टाइम अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अगर कोर ट्रेनिंग करेंगे तो आपका पेट कम होगा। अगर आपको फैट्स ड्रॉप करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कंपाउंड मूवमेंट्स जितना इनकॉर्पोरेट करेंगे उतना ही आपका जो कैलोरिक बर्नआउट स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो करिए। यस, किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने कोर को हर एक्सरसाइज में इंगेज कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे अच्छे तरीका है आप प्लैंक से प्रैक्टिस करना शुरू करें, आपको कोर ब्रेसिंग समझ में आ जाएगी। वो करिए। प्लैंक है, ग्लूट ब्रिजेस है, साइड प्लैंक्स हैं। तो दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट विद योर कोर। somehow everybody shifts to a walk in the park, जो पहले जिम भी जाते थे. Do they know, मतलब should they understand the importance of weight and weight training as you grow older? ये क्यों नहीं समझ आता उनको? आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस, नथिंग एल्स। अदरवाइज तो उनको इतना तो पता है कि उनको वर्कआउट करना है हाँ. और वो उसके नाम पर खुश होने जा रहे हैं पार्क में, राइट। मे बी उनको वो क्लोज एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, बट अगर वो वहाँ पार्क में भी जा रहे हैं तो दे कैन कैरी सम रेजिस्टेंस बैंड, सम ट्यूब्स एंड ट्रेन देयर मसल्स ओवर देयर बाय एडिंग दीज रेजिस्टेंस बैंड्स ट्रेनिंग, और वो वहाँ पर भी फिट हो सकते हैं। सी, इट डजेंट मैटर आप ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हैं, व्हाट मैटर्स इज आप ट्रेनिंग क्या कर रहे राइट हैं। ट्रेनिंग. तो आप बैंड ट्रेनिंग कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। स्क्वाटिंग करिए, पुशअप करिए। आप अगर आपको कोई बार मिल जाए पुल अप कर लीजिए, आपकी पुशिंग पुलिंग स्क्वाटिंग तीनों हो गई। आप कोर ट्रेनिंग कर लीजिए। एंड स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि वुमेन का लूज फैट बहुत हो जाता है, स्पेशली आर्म्स एरिया में या बेली एरिया में. एंड उनको एक ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वेट ट्रेनिंग से. मैंने देखा है काफ़ी वुमेन को है ये. अब थोड़ा वो मिथ हट रहा है, बट लार्जर चंक तो अभी भी ऐसे सोचता है कि नहीं नहीं वेट ट्रेनिंग करेंगे तो विल बिकम बल्की. तो ये हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू देम के व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वेट ट्रेनिंग, स्पेशली जब आपकी ऐसी स्किन लूज हो रही हो या स्किन सैग हो रही हो? देखिए, आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा इंटैक्ट और टाइट रखता क्या है? मसल। और जितना ज़्यादा आपकी बॉडी मस्कुलर रहेगी उतना ज़्यादा आप शार्प और लीन दिखोगे। जितने भी बॉडी बिल्डर्स को आप देखते हो जिनको देखकर कई बार कहते हैं कि ये बहुत बड़े हैं, उन्होंने वॉल्यूम पे भी वर्क किया है। उनका मसल वॉल्यूम उतना है, आपको उतना नहीं चाहिए। और ओवरनाइट ऐसा होता नहीं है कि आज अगर आप रात को सोए तो कल आप उठोगे विद बॉडी बिल्डर फिजिक। ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी बॉडी को भी मसल चाहिए, क्योंकि वो आपके बोन को सपोर्ट करता है, आपके जॉइंट को सपोर्ट करता है। आज की डेट में कोई इंसान जनरली अगर गिरता है तो उसको चोट लगती है, उसकी बॉडी उसकी हड्डी नहीं टूटती। लेकिन ओल्ड एज में वो जैसे ही हल्का सा भी उनको झटका लगता है, आपने कई बार सुना होगा कि बोन टूट गई, ऑफ फ्रैक्चर हो कोर्स. गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो मसल है
विच इज़ कनेक्टेड विद दोज मसल दोज बोन्स वो वीक हो गया है। तो उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग और टाइट रखने के लिए यू हैव टू डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और फीमेल्स की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर 30 दे स्टार्ट लूजिंग द बोन डेंसिटी। श्योर। तो उसको मेंटेन करने के लिए यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल। वेट ट्रेनिंग से आप बॉडी बिल्डर टाइप नहीं बनने वाले हो, और स्पेशली वुमेन शुड गेट दिस आउट ऑफ देयर माइंड, एंड यस। स्पेशली वुमेन जो 35-40 प्लस हो रही हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है, मतलब मैं अपने घर में ही देखा है मैंने ये, कि यू नो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दिस नहीं नहीं, वी विल गो फॉर अ वॉक। देखिए, फीमेल्स के पास अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो हॉर्मोन्स उस लेवल के हैं ही नहीं कि वो कि वो उनको उतना मसल स्ट्रक्चर दे बिल्ड कर सके। पाएँ। वो हॉर्मोन्स हैं मेल्स के पास। हम्म। देखिए, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ट्रू। मसल बिल्डिंग का मेजर जो सोर्स है, जो पूरा करता धरता है इन 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 बेसिक वर्ड्स, वो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि मेल्स में रहता है और फीमेल्स में बहुत कम रहता है। तो इसीलिए आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप बॉडी बिल्डर बनना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। आई वांट टू टच अपॉन अ वेरी हॉट टॉपिक आजकल जो चल रहा है, हाउ सेलेब्स आर लूजिंग वेट विद ओलंपिक। ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, इज दिस ट्रू? थोड़ी अंदर की न्यूज़ है, तो आप हाँ या ना तो बता ही सकते हो। देखिए, हो तो रहा ही है, और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन कर रहा है, क्योंकि उनके चेहरे बता देंगे। हाँ, मतलब ऐसा हो गया कि वो एक्चुअली स्क्वीज पिसे हुए चेहरे जो होते हैं ना, दे आर एजिंग, या दे हैव एंड यू सी, एक्चुअली, या, या देव एज्ड। तो वो एज हो चुके हैं। तो आई एम श्योर ये जो बबल है ना, ये बहुत जल्दी बर्स्ट होगा, और whoever is thinking of using गोइंग। these things, they are going to avoid it, because उनके सामने जीते जागते सुंदर लोग ऐसे हो चुके हैं। तो वो जो सुंदर लोग ऐसे हुए हैं, उनको पहले रियलाइजेशन नहीं थी, या बताया नहीं गया होगा साइड मिसगाइड, इफेक्ट्स, यस, मिसगाइड किया गया है, या फिर या उनको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से दे गॉट बाउंड टू यूज इट। सी, ओके। अभी किसी इंसान का वेट लूज हो ही नहीं रहा, या किसी इंसान को कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गई है कि वो एक्टिविटी कर ही नहीं सकता, दैट टाइम दे नीड टू एंड हैव टू यूज दीज ड्रग्स। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कर लिया है, देयर चॉइस। शायद उनके पास उतना टाइम नहीं था कि वो वर्कआउट कर लें या इतना डाइट मैनेज कर लें। लेकिन अगर कोई भी आगे यूज़ करना चाहता है, तो मेरा सिर्फ एक सजेशन रहेगा कि बहुत कम टाइम के लिए यूज़ करो, और उसके बाद जो आपको खाने की फ्रीडम मिलती है ना, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करिए, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, शुगर नहीं। कि अगर आज आपकी भूख मर गई है और आपको सिर्फ एक, आप समझिए आधी रोटी खा के आपका पेट भर जाता है, तो आपकी वो रोटी के अंदर वो सारे न्यूट्रिशन कितने ज़्यादा आप भर सकते हैं, वो भरिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ रसगुल्ला। सो डज ओलंपिक किल योर एपेटाइट कंप्लीटली, बिल्कुल किल कर देता है? बहुत ज़्यादा। ओके। उसके साथ में आपकी एनर्जी भी किल हो जाती है। अच्छा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो लिटरली वॉल पकड़ कर वॉक कर रहे हैं। रियली? या, तो पहले आप मतलब वो लूज करो, फिर आप सप्लीमेंट खाओ कि आप में वो एनर्जी वापस आए, फिर क्या आप। क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फिटनेस, हेल्थी लाइफस्टाइल इज़ द वे ऑफ लिविंग हैप्पी एंड हेल्थी। सो एटलीस्ट कॉमन, मतलब हम लोगों को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी नहीं। हम इतने एक्सट्रीम मेजर्स लें टू, बिकॉज यू नो जब आप सुनते हैं ना, हु डू यू फॉलो, दीज आर योर रोल मॉडल्स इन अ वे, या, जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं, एंड इन लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट्स यू फॉलो देम किसी ना किसी बात के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो बिकम अ बिग थिंग टू फॉलो। सो एंड करेंटली ऑब्वियसली द ड्रग इज नॉट सो फ्रीली अवेलेबल, तो इसीलिए लोगों को ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि, और वहाँ तो सब डिनायल ही है, तो लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये कहाँ तक आपको सही है, कितना लेवल तक इसको आप ले सकते हैं, व्हाट इज द इनटेक कैपेसिटी, एंड आई डोंट नो इफ डॉक्टर्स टेल दैट, मुझे नहीं पता, और डॉक्टर्स इवन रेकमेंड, आई डोंट नो। नहीं नहीं, अभी सिर्फ जो ओबीज लोग हैं, जिनका जैसे मैंने कहा, जिनकी हेल्थ कंडीशंस एक्सट्रीम हैं, कंडीशंस है। उनके लिए ठीक है, अदरवाइज किसी को भी ये नहीं लेना चाहिए। एंड स्टेरॉइड्स? स्टीरॉयड का भी वही है, अभी चॉइस अपनी अपनी है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ आती है कि स्टीरॉयड मार्केट में आया क्यों? इसलिए आया कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। इंडस्ट्री में क्यों यूज़ होता है? कंपटीशन हर जगह है, वहाँ पर भी है। और कोई भी प्रोजेक्ट जो ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है और लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है, तो आपको टू लुक इन अ सर्टेन वे, आप कई बार वो चीज़ यूज़ करने के लिए बाउंड हो जाते हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट लूज़ नहीं करना चाहते। तो यस। बट इफ योर कोच और ट्रेनर
कहता है कि आप लो, सजेस्ट करता है कि ये कर लो, आपके एब्स जल्दी बन जाएंगे, तो शुड यू ट्राई इट? आई एम नॉट, हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट लूज करने को नहीं है, बट आई एम बिल्कुल जस्ट सेइंग शुड यू बिल्कुल ट्राई इट, बिल्कुल क्योंकि नहीं, अगर कोई बिल्कुल नहीं। मेरे पास हर रोज़ बहुत सारे मैसेज आते हैं इसी चीज़ के लिए, एंड आई आस्क देम ओनली वन थिंग कि आपका पर्पस क्या है। इफ़ यू आर अ बॉडी बिल्डर, क्योंकि मैं पहले बॉडी बिल्डर्स को ट्रेन करता था, अब नहीं करता हूँ, तो अगर आप बॉडी बिल्डर हो तो मैं आपको सजेशन भी नहीं दूंगा इस चीज़ का कि यार आप मत करो यूज़, क्योंकि आपने वो पाथ चुन लिया है ट्रू। और इट्स योर चॉइस नाउ। बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, देन आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिट और हेल्थी रहना सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि आपकी लाइफ अच्छे से कट जाए। आपको किसी और को प्रूव नहीं करना तो है। ऐसे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टेरॉइड्स के? कई सारे हैं। जैसे? मेजरली अगर आप बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ अ प्रॉब्लम, एंगर इश्यूज़, लिवर किडनी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लिवर सिरोसिस हो जाता है, किडनी फेलियर्स हो जाती हैं, आपका ब्लड क्लॉटिंग के बड़े ज़्यादा बट ऐसा इश्यूज़ उसमें आ क्या जाते हैं। है विच लीड्स टू ऑल दिस? मतलब इज देयर अ साइंस, कुछ साइंटिफिकली आप बता सकते हो? सी इट्स हार्श ऑन योर सिस्टम, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, अभी हमारी बॉडी में 6 to 7 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन एक दिन में बनता है, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू इंजेक्टिंग समथिंग, पीपल आर प्रैक्टिसिंग 2000 mg अ ओह, वीक। अ वीक, ओके। अभी आप कितना ज़्यादा अनरीजनेबल हो गए हैं। आप देखिए ना, 6 से 7 mg और 2000 mg इन अ वीक, कोई लिमिट नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया है। अब जब तक आप वो डाल रहे हैं ठीक है, इसके साथ में ब्लड प्रेशर भी शूट होता है, आपको हार्ट अटैक इसी इन्हीं वजह से आता है। अभी आप जैसे ही उसको टैपर डाउन करेंगे, आप किसी भी तरीके से टैपर डाउन करिए, बहुत कम तरीके हैं और उसकी अवेयरनेस कम है। वो एक्सपीरियंस के साथ आएगी, या फिर कोई अगर प्रोफेशनल कोच है जो जिम्मेदार है, वो आपको बचा लेगा। पहली बात तो वो 2000 mg डालेगा नहीं, और अगर डालेगा तो उसको तरीका आता होगा कि आपको इस चक्रव्यूह से निकालना कैसे। लेकिन जिनको नहीं पता और गूगल बाबा की जय करके उन्होंने डाल दिया है, तो अब वो प्रॉब्लम में आने वाले हैं। उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने वाला है, उनको बीपी का इशू होने वाला है, उनका लिवर मैसअप बट होने वाला इससे है। निकला जा सकता है? वंस यू गेट यूज्ड टू, योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू सो मच स्टेरॉइड। सी, बॉडी यूज होती है उससे तो निकला जा सकता है, लेकिन आपका माइंड जो यूज हो जाता है अपने आप को उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखने का, जब तक आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं आती कि यार मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मैं ये डाल रहा हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी ये यूज़ नहीं कर सकता, वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, अपने आप को वापस थोड़ा सा लीनर वीकर देखने की एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तो आप प्रॉब्लम में आओगे ही आओगे, क्योंकि आप डालते ही जाओगे एंड यू विल मेस अप योर लाइफ। अच्छा, आजकल ऑब्वियसली विदाउट सोशल मीडिया तो कुछ चलता ही नहीं, मतलब बात उसकी बात ना करें तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा रह गया है। आप भी इंस्टाग्राम पे हो, आपका भी चैनल है, आपको तो आप तो कंटेंट फिटनेस वाला देखते हो, आपको तो भरपूर ऐसी रील्स आती होंगी और ऐसी कंटेंट आता होगा जिसमें क्या बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन अ स्प्लिट सेकंड एंड स्प्लिट नंबर ऑफ डेज। सो ये जो गिमिक्स होते हैं, व्हाई डू पीपल गेट, मतलब कहते हैं ना, फंस क्यों जाते हैं इसमें? इसमें क्या इतना नॉन अंडरस्टैंडेबल है कि ये नहीं हो सकता, और सबको ऐसे इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मतलब? सब ना लाला लैंड में है। सबको बहुत अच्छा लगता है ये देखना कि चीज़ें कितनी आसान है, और वो आसानी के तरीके ही ढूंढते जा रहे हैं। कोई, नो वन वांट्स टू गो द हार्ड वे। भाई उसमें शेयर्स ही ऐसे होते हैं कि बंदे को लगता है यार ये क्या है, यही है, मतलब। यही सही है। मैं हाँ। बता रहा हूँ ना आपको, ऐसा ही है। अभी मैं एक इन्फ्लुएंसर को देख रहा था, अच्छा खासा नोन इन्फ्लुएंसर है। फर्स्ट थिंग ही टेल्स पीपल दैट ही इज़ नेचुरल, जो कि चलिए ठीक है, वो उसकी चॉइस है। आफ्टर दैट ही टेल्स पीपल कि मैंने मारे 2 सेट चेस्ट के, 2 सेट मारे मैंने ट्राइसेप के, 2 सेट मारे मैंने समथिंग, 8 सेट्स में उसका वर्कआउट खत्म हो जाता ओके। है। 8 सेट्स का मतलब है कि, मतलब आई फील 35-40 मिनट्स। मैं तो 20 मिनट कहने वाली थी, बट या हाँ। चलो, हाँ। हो सकता है कि आपका ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके साथ में अवेयरनेस कहाँ है कि ये मेरी बॉडी है और मेरा एक विजन है। लेकिन आप अगर ऐसा करने जाओगे तो आपका नहीं होगा, क्योंकि 8 सेट्स में किसी की बॉडी ऐसी नहीं हो सकती जैसी आप सो कॉल्ड नेचुरल फिजिक के नाम पर दिखा क्लेम रहे हो। कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रहे हो और आप धोखा दे रहे हो लोगों को। लेकिन लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको वही देखना है। दे वांट टू हैव दैट फील एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। अच्छा, हैव यू एवर टर्न डाउन, आपने किसी सेलेब को मना किया कि आप नहीं कोच करोगे क्योंकि कुछ अनरीजनेबल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स होती हैं टू लुक अ सर्टेन वे? मना नहीं, लेकिन हमारी कई सारी कॉन्वर्सेशन हुई हैं, और एक एक बार ऐसा हुआ था कि मैं शूट पर था, तो एक एक्टर ने मुझे पूछा कि आई वांट टू ट्रेन विद यू।
टाइम फिक्स हो गया, जगह फिक्स हो गई कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ एंड वी आर गोइंग टू ट्रेन, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही कैंसल्ड इट, एंड आई गॉट टू नो फ्रॉम समवन कि उन्होंने इसलिए आपके साथ में आगे ट्रेनिंग नहीं की क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को करा रहे थे जो उनके ऑपोजिट में खड़ा है, और कहीं ना कहीं उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि देखिए, हर किसी के एक लॉयल्टी फैक्टर होता है, और हर किसी को ऐसा जस्टिफाई मैं नहीं कर सकता हूँ कि मेरा काम सबसे ज़्यादा, मेरी लॉयल्टी मेरे काम की तरफ है। अगर आप दोनों भी हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप दोनों ऐसे दिखें कि तीसरा कोई ना दिखे, बजाय कि कोई एक ऐसा दिखे और दूसरे को मैं वीक रख दूँ, वो मेरा काम नहीं है। तो ऐसा होता है, और अनरीजनेबल डिमांड्स तो रोज़ आती हैं। लोगों को 20 दिन के अंदर एब्स चाहिए, या 30 डेज़ में उनको 15 kg लूज़ करना है, तो वहाँ पर मैं साफ मना कर देता हूँ। वो चीज़ें मैं नहीं करता हूँ क्योंकि आई कांट बी अनरीजनेबल। तरीके मुझे भी आते हैं, लेकिन मैं नहीं करता वो सब। If you have to weigh unreasonability with the fees, amount of fees being given, will you follow that? um, Sometimes it's very hard to say no. इसीलिए पूछ रही हूँ कि अच्छा, उस कंटेक्स्ट में नहीं, हाँ. मैं नहीं चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा। और मुझे ऐसी फीस बहुत बार ऑफर हुई है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। अच्छा, ऑल्सो जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि एक क्लाइंट ने उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होगी कि आप उनके ऑपोजिट किसी को सेम वे में ट्रीट, सो डू दे डिमांड कि यार आप मुझे एक्सक्लूसिव करो, या आप मुझे कर रहे हो तो इन 4 लोगों को नहीं करोगे, या ऐसा कुछ होता है? होता है, मतलब अच्छा, बहुत इट्स वेरी बहुत कॉमन. बहुत बार, और मैं फंस जाता हूँ। अच्छा, कोई और एनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वाइल द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ एनी ऑफ द स्टार्स को आप करना चाहते हो, विच वाज समथिंग वेरी डिफरेंट यू ट्राइड, कुछ पेक्यूलियर, कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे विच मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट नो, कि ऐसी कोई वन डे यू डिड दिस कम्प्लीटली, या कुछ आई डोंट नो समथिंग पेक्यूलियर सो किसी के साथ? देखिए, रूटीन्स तो हम रोज़ ही चेंज करते रहते हैं, वो ट्रू. उसमें तो हम चैलेंजिंग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, क्योंकि लोगों ने ना बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, प्यार के बारे में नहीं पता है। मैं बात कर रहा हूँ क्लियरली सुनील और कपिल की। ओके. मैं सुनील ग्रोवर को भी ट्रेन कर चुका हूँ। अच्छा. उनकी बॉडी भी एक लेवल पे ऐसा पहुँच गई थी कि उनको पर्पसली मसल लूज़ करना पड़ा और ट्रेनिंग को गैप देना पड़ा, क्योंकि वो इतने मस्कुलर हो गए थे अच्छा. कि हमारी एक मीटिंग हुई स्पेशली इस चीज़ के लिए कि योगेश, मेरे मसल ज़्यादा बड़े हो रहे हैं एंड आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई माई रोल एज गुत्थी। अगर आपको याद हो ऑफ गुत्थी, कोर्स, हाँ, हाँ. कि मैं आइकॉनिक ब्लाउज में कैरेक्टर. से ना मेरी बॉडी दिख रही है, अब मुझे, दिखती थी ऐसे. या इट्स राइट. या सो हमको पर्पसली ट्रेनिंग को छोड़ना पड़ा, बंद करना पड़ा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उस टाइम की मैं बात बताता हूँ। हम लोग शूट करते थे, फिल्म सिटी में शूट होता था, और वहीं पास में वेस्टिन है। तो वेस्टिन में एक दिन क्या हुआ, कपिल को ट्रेन कर रहा हूँ, गुत्थी भी आ गए। अब मैं क्या करूँ, दोनों मेरे क्लाइंट हैं, एंड और दैट टाइम वो टाइम लड़ाई क्लैश, वाला नहीं नहीं फेस नहीं, था? अच्छा. बहुत प्यार वाला अच्छा, फेस, तब प्यार वाला बहुत फेस प्यार। था. वो तो एक इंसिडेंस हो गया, मैं उस बारे में नहीं बोलूँगा, वो है मुझे आइडिया, बट लेट्स नॉट गो देयर। तो मैंने कहा प्लान करते हैं। अब मुझे दोनों को मैनेज करना था। मैंने कंपटीशन सा क्रिएट कर दिया, और वो कंपटीशन चल भी गया। आप मानेंगे ऑलमोस्ट 5+ मिनट इन दोनों ने प्लान किया, वाओ. अच्छा. और उसके बाद एक दूसरे की इज्जत में दोनों ने ऑल ऑफ अ सडन छोड़ दिया, इसलिए कि यार पाजी कर रहे थे और पाजी कर रहे थे, ये पाजी पाजी के चक्कर में दोनों ने छोड़ दिया। बट बोथ ऑफ देम डिड कपिल शर्मा डिड 5 मिनट्स। 5 मिनट प्लैंक इज क्वाइट अ बिट, ऐसे नहीं लगता नहीं लेकिन कि वो ऐसे. नहीं, एक टाइम पर उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, अगर आप कभी भी जाएंगे गूगल पे देखेंगे, उन्होंने डंबल पकड़ा हुआ है, उनके आर्म्स पूरा मस्कुलर और शार्प दिख रहे हैं। तो ये उस टाइम की बात है। तो हाँ, सुनील की फ़ोटोज़ कभी बाहर नहीं आए, क्योंकि वो उस टाइम पर कहीं ना कहीं बैकफायर कर जाता फॉर द प्रोग्राम, तो इसलिए नहीं आए। बट डू एक्टर्स, जैसे मुझे पता है कॉमन मैन को तो ये ऑब्सेशन है ही है, पर ये सिक्स पैक ऑब्सेशन क्या एक्टर्स में भी होती है बहुत बहुत ज्यादा? बहुत व्हाई इज, ये क्या है, मतलब व्हाट इज विद सिक्स पैक, क्या हो जाता है? सी, सिक्स पैक नहीं, आई थिंक ये ना आज की डेट में एक आयरन आइडल एक्सपेक्टेशन हो गई है शायद लोगों की, ऐसा एक्टर्स को लगने लगा है। इसीलिए कई लोग सिर्फ उसी रेस में चल पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम जैसे प्रोफेशनल्स का भी उसमें हाथ रहता है कि यार नहीं, और फिट हो जाओ, और फिट हो जाओ, बिकॉज वी वांट टू सी आवर क्लाइंट्स टू बी मोर फिटर। लेकिन हर किसी को सिक्स पैक की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू बीइंग ऑन द कैमरा। एंड कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ, आप व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट? A good mix is a better option,
बट अगर किसी के पास कम टाइम है देन आई वुड प्रेफर फंक्शनल ट्रेनिंग अलोंग विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब फंक्शनल और स्ट्रेंथ में क्या क्या इंक्लूसिव होता है? सो देखिए, जब मसल बिल्डिंग की बात आती है ना, वी आर आइसोलेटिंग द मसल इन अ पर्टिकुलर मूवमेंट. हम बाइसेप सिर्फ ऐसे ही मार रहे हैं, राइट, हम शोल्डर सिर्फ ऐसे ही मार रहे हैं, बट हमारी बॉडी बहुत डायनामिक वे में परफॉर्म कर सकती है. वो मूवमेंट्स हम वेट ट्रेनिंग में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. दैट्स वेयर आई इनकॉर्पोरेट सम फंक्शनल मूवमेंट्स टू improve and keep the functionality of the body then and just there. क्योंकि आप देखिए, आप रूटीन में जब उठते हैं बैठते हैं, आप सीधा नहीं खड़े होते हैं, कई बार आप टेढ़ा भी खड़े होते हैं, आप कभी एक पैर पर भी खड़े होते हैं. तो वो सब प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, बैलेंसिंग एक्ट्स करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे फंक्शनल ट्रेनिंग मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इनके करियर में कभी भी ऐसा मौका आएगा जब इनको वॉरियर दिखना है. एक वॉरियर जो है वो अपना स्वॉर्ड भी घुमाएगा, अपनी किक्स भी घुमाएगा, शायद उसको कार्टव्हील भी करना पड़ेगा. दैट्स वेयर आई वांट देम टू बी लिटिल प्रिपेयर्ड. और ऐसा हुआ था धाकड़ के टाइम पर, क्योंकि हमने फंक्शनल ट्रेनिंग बहुत करी थी, तो कुछ जो मैं कहूँगा एक्शन डायरेक्टर्स जो थे वो चाइना और इधर उधर से आए थे. आई डोंट रिमेंबर चाइना या कोरिया या. तो उन्होंने जो कंगना को सारे के सारे स्टंट्स सिखाए, दे वर जैप्ड टू सी हर फंक्शनैलिटी एंड दे लाइक. उसके बाद मुझे कंगना ने इंट्रोड्यूस किया दैट ही इज़ माई कोच. तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, दे बाउड डाउन टू मी कि यार वी हैवंट एक्सपेक्टेड हर टू बी दैट फिट. So functionality also Yes. complements flexibility in that sense. 100%, 100%. और वो स्पेशली एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनका रोल कभी भी कैसा भी हो सकता है. अच्छा, एक अगर कोई ऐसा फिटनेस मिथ है जो आप यू वांट टू से यार ये तो मैं हटाना चाहता हूँ, डिबंक करना चाहता हूँ, क्या ऐसी एक फिटनेस मिथ होगी जो यू वांट टू से दैट प्लीज दिस हैज टू बी लाइक स्ट्राइक्ड ऑफ? काफ़ी सारी हैं, बट आप जैसा आपने कहा सिक्स पैक इज़ नॉट द I'll say कि six pack is not the real identity of being a fitter person. सिक्स पैक नहीं है. एक फिट इंसान थोड़ा सा हेल्थी, और आपकी फैट परसेंटेज अगर 12-13% है या 14% है, तो भी वो ज़्यादा बेटर है. पर मुझे नहीं लगता सिक्स पैक का फिटनेस से कुछ लेना देना ही है, नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द फिजिकल लुक. या आई थिंक दैट्स द माइंड व्हेन Yes. पीपल वांट अ सिक्स पैक. उसको ये नहीं देख रहा मैं फिट हूँ या नहीं हूँ. यस, लेकिन आप या देखिए ना, जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले टी शर्ट उठा के सिक्स पैक दिखाते हैं कि बिल्कुल देखो मैं कितना फिट हूँ. बिल्कुल वैसा नहीं है. ट्रू. योर फेव बॉलीवुड सेलेब जिसको आप एक्चुअली नॉट नेसेसरी ट्रेन बाय यू, जिस यू कैन एक्चुअली से दैट यार ही इज गॉट अ गुड बॉडी, फिट है, सब कुछ है इसमें, हु वुड दैट बी? कई सारे हैं अभी. हम्म, बहुत सारे हैं अभी, एक का नाम लेके बाकियों को. तो आप दो तीन का ले लो, कोई बात नहीं. ओके, एक तो हमारे ही जो हैं सोनू सूद, वो हैं शाहरुख. जो अच्छा. उन्होंने क्यों देखिए, उस टाइप का मसल गेन करने के लिए भी एट दैट पॉइंट ऑफ हिज एज एंड कमिटमेंट एंड वट एवर ही इज़ डूइंग इन हिज लाइफ, ही इज़ समवेयर आइडल वन. कि यार आप हर चीज़ कर सकते हो, आपको आपकी ड्राइव सही होनी चाहिए, आपके रीज़न सही होने चाहिए. तो कहीं ना कहीं वो एक है. इसके बाद टाइगर, नो डाउट. जितना डिटर्मिन्ड और जितना डिसिप्लिन्ड वो है, बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में, तो बहुत ही कम है. वो उनकी लाइफ सिर्फ उनका खाना, उनका योगा प्रैक्टिस, जिम्नास्टिक, उनका वेट ट्रेनिंग, इसी सब में डांस प्रैक्टिस, पूरा दिन इसी में बीतता है. तो ही इज़ अ आइडल वन, मैं ये कह सकता हूँ. जी वो कुछ ज्यादा ही आइडियल है. हाँ, मतलब उतना कोई भी हाँ, बनना आसान नहीं है. वो इट्स ही लाइक इज़ अ एथलीट हाँ बेसिकली, आप ये कह सकते हैं. ट्रू. वो एक्टर तो आई थिंक आइडल में व्हेन वी सी अक्षय में फिर भी लगता है कि यार ठीक है, इसका दैट लेवल ऑफ फिटनेस एंड है. ऐसा दिखना, ऐसा हाँ, कोई सिक्स पैक भी नहीं है उनके, बिल्कुल. बट ही इज फिट ऑब्वियसली. है, ही इज़ तो वेरी वो फिट. एक अचीवेबल लगता है चीज हाँ हाँ, कहीं ये पे. थोड़ा सा वैसा हो जाता है. हाँ, हाँ, लेकिन अक्षय कुमार इज़ नो डाउट बट सिक्स. आई एम वेरी सरप्राइज यू सेड शाहरुख खान, बिकॉज लेटली भी का कुछ टाइम से आई थिंक ही इज बिकम वेरी लीन, बहुत ही ज्यादा पतले, थोड़ा एज, सब दो एनर्जी लेवल्स is unbelievable which we see. I don't know what's behind the scenes, but ऐसा लगता नहीं कि वो इतने फिट है.
मतलब इन द ट्रू सेंस. मैं क्यों फिट बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊँ. मैं ना कई बार उनको सुना है और देखा भी है पर्सनली. ट्रू. वो गलत नहीं खाते. ठीक है. बाकी अभी अलग अलग चीज़ें हैं, अगर मैं उनमें नहीं जाऊँगा. यस, उनको भी कई सारी चीज़ों के शौक है जो वो खाते पीते हैं, वो सब अलग चीज़ है. बट फिट का मतलब मेरा कहने का ये था कि यार एक इंसान जो एकदम से इतनी अच्छी फिजिक बना के आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसने मेहनत तो करी कुछ है. करिए. तो सिक्स पैक कोई भी एक रैंडम आदमी के नहीं आ सकते. और जो लीन होने की बात है, देखिए आपको अगर सिक्स पैक अचीव करने हैं ना, बी रेडी कि आपके फेस का चार्म जाएगा. बिकॉज आप जब फैट्स बॉडी से लूज करते हैं तो आपके फेस फैट भी लूज होता है और फिर स्किन सैगिंग होनी ही है. बिकॉज ही इज़ नॉट 40 और Yeah, he's not 45. young. True. तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. बट एट दैट एज अगर वो अचीव कर रहे हैं, आई विश कि मैं भी कर पाऊँ. अच्छा, ऐसा कोई वेस्टर्न ट्रेंड जो आपको लगता है इंडिया में बहुत अब फॉलो होने लग गया है वेयर एज फिटनेस इज कंसर्न, एक ऐसा अच्छा ट्रेंड और एक ऐसा बुरा ट्रेंड? बुरा ट्रेंड पहले बोल देता हूँ, कीटो डाइट, जो कि ओह. इंडिया में मैनेज नहीं हो सकती है. ट्रू. सी कितना भी बेनिफिशियल हो लेकिन वो मैनेज नहीं हो सकती है. वी आर नॉट हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन कि हम लोग खा के रह लेंगे, वो बहुत कम होते हैं. वेजिटेरियंस के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है. तो कीटो हम करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को खुश करते हैं. कीटो हमसे हो नहीं पाएगा, हमारे कल्चर में है ही नहीं कीटो का. आई थिंक हमारी बॉडी भी नहीं वैसी बनी या है, बिकॉज आई हैव सीन जो बहुत कीटो करते हैं उनके गट इश्यूज भी बहुत होने लग जाते हैं. बिल्कुल. दैट्स हाउ द वर्ड गट केम इन, या क्योंकि कीटो इतना प्रेवलेंट हो गया था. या सो कीटो एक प्रॉब्लम है. और अगर अच्छी बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आती है. जैसा अभी कोल्ड प्लंज की अगर बात की जाए, विच इज कोल्ड. दैट आइस वाला थिंग आप यस. कह रहे हो? या अच्छा. दैट इज़ वेरी गुड. और हम ओके. लोग कितने साल तक गलती करते रहे, जबकि हमारे जो अगर पेरेंट्स को आप देखें तो वो ठंडे पानी में नहाना प्रेफर करते थे. हम लोग कहीं मिसगाइड हो गए और स्टीम और सोना की तरफ भाग गए. जबकि हमारी कंट्री में स्टीम ऑन एंड सोना इज़ नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर अस. हमें कोल्ड प्लंज ही करना चाहिए. और उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. एक्चुअली बीच में देयर वाज दिस होल फैड आई थिंक कि या अगर आप स्टीम या आप स्वेटेड आउट करते या हो या तो इट्स गुड फॉर योर बॉडी या एंड पोर्स, एंड सडनली नाउ ये कोल्ड यस प्लंज आ गया है. यस. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कोल्ड प्लंज और उसके क्या नॉन बेनिफिट्स थे स्टीम के? बेस्ट बेस्ट चीज़ जो है कोल्ड प्लंज की, एंटी एजिंग है. अच्छा. ठीक है. आपका ब्लड सर्कुलेशन इतने अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करती है उस टाइम पर व्हेन यू आर इन द वाटर. आपका मसल रिकवरी इतना फास्ट कर देती है कि आप बेसिकली आर डी स्ट्रेसिंग द होल सिस्टम बाय स्ट्रेसिंग इट, being there गॉट in the इट. cold water. That's the finest thing. और अगर बात की जाए स्टीम और सोना की, यू आर समवेयर बर्निंग योर स्किन. क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो वैसे ही इतनी, अभी आप देखिए 50-52 डिग्री पे हम बैठे हैं, हमें कहाँ स्टीम सोना की ज़रूरत है. तो वो हमारे लिए था ही नहीं. हाँ, कई जगह पर ऐसा होता है कि जो लोग मूव नहीं कर सकते एंड दे वांटेड टू बर्न आउट सम कैलोरीज बीइंग देयर इन द स्टीम और सोना, उनके लिए ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू अ यंग मैन, यंग वुमेन या कोई भी एक्टिव इंसान, कोल्ड प्लंज इज़ द बेस्ट. Okay, last question I want to ask you is about water. प्लीज कितना पानी पीना चाहिए? इज देयर अ लिमिट? इज देयर वो 2 लीटर 3 लीटर वेट का इतना लीटर उसका वो, और और जो इतने तरीके के पानी अब लोग बोलते हैं पीने को, विच इज योर क्यूकम्बर इन्फ्यूज्ड वाटर, योर लेमन इन्फ्यूज्ड वाटर, जीरा पानी, सॉफ्ट फलाना पानी, ये पानी, व्हाट इज दिस मिथ अराउंड पानी? क्या है पानी का, करना क्या है फाइनली? पहले तो पीना है. और जो आइडल आइडल वाटर इनटेक है, हाँ. दैट इज 3 liters फॉर एनी ह्यूमन हु इज वर्किंग 9 to 5. ठीक ठाक सी नॉर्मल लाइफ है, अडल्ट यू नॉर्मल. या सेइंग. लेकिन जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव हो जाती है तो आपको 3.5 से 4 पीना चाहिए. और बहुत डिमांडिंग है तो 4+ कुछ भी आपके लिए बहुत सही है. बस इतना ही वेरिएशन है. और अगर आप बिल्कुल ही बैठे हुए योगियों की तरह, तो आपके लिए 2 से 2.5 लीटर भी बहुत है. अगर आपकी मील्स बहुत लिमिटेड हैं, आपकी फंक्शनैलिटी बहुत लिमिटेड है, आपको कोई काम नहीं करना है, बैठे रहना है, 2 से 2.5 लीटर भी बहुत है. और ये जो अलग अलग तरीके के पानी बोलते हैं लोग लेने को, डज दिस हेल्प? इट हेल्प्स. ओके. डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए अलग अलग पानी है. जैसे सौंफ का पानी ब्लोटिंग कम करता है. आपका सेलेरी जूस जो है वो आपका, अगर आप दिन में पहली बार लेते हो तो आपका उसके बाद की जो मील है उसकी वजह से आपका ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है. आंवला और एलोवेरा जब आप लेते हो तो यू आर समवेयर कॉम्पनसेटिंग द नीड ऑफ विटामिन सी एंड एसेंशियल्स इन योर बॉडी. इट कीप्स योर गट हेल्थी एंड ठंडा जिसको कहते हैं वो रखता है. तो ऐसा अलग अलग है, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग है.
आपको अगेन आपको समझना पड़ेगा आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी बॉडी मांग क्या रही है। अदरवाइज सिंपल वाटर, यू आर डन एंड सॉर्टेड। क्योंकि यू नो व्हेन यू गो टू अ डाइटिशियन प्लान, मुझे नहीं लगता कोई पूछता है आपको ये प्रॉब्लम गट की है नहीं है। वो बड़ा रेजिमेंटेड है कि भाई ये सुबह ये पानी पीना है, फिर ये पीना है, फिर दोपहर में ये पानी, मतलब इट्स अ प्लान दैट दे गिव यू। सो तो डाइटिशियन के पास बैठ के आप सिर्फ इतना अपनी घड़ी को एक बार देखिए, आपको उसने टाइम कितना दिया है, हाँ, 5 मिनट शायद। 3 मिनट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ। बट अगर आपसे कोई सही में समझना चाहता है आपकी कंडीशन, एटलीस्ट दैट पर्सन नीड्स 30 मिनट्स। अगर आपका डाइटिशियन आपको इतना टाइम दे सकता है, यू आर इन सेफ हैंड्स। सो आई थिंक ऑन दैट नोट, बीइंग ऑन सेफ हैंड्स, ही हमारा एम है इस पॉडकास्ट का बिल्कुल। कि आप सब चीज़ें सही से करें। एंड प्लीज़, मतलब यू नो वाई मैंने आपको इस पॉडकास्ट पे इसलिए बुलाया था, बिकॉज आई थिंक ये जो यूथ है हमारा, ये फिटनेस को गलत जगह लेके जा रहा है। द इम्प्रेशन ऑफ फिटनेस इज बिकमिंग ओनली टू लुक गुड फिजिकली, या बट वो फिट नहीं हो पा रहे हैं, और वो जो बीमारियां उनको लग रही हैं, जो वैसे उनको इंटरनल हार्म हो रहा है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है अभी। या सो आई थिंक ये मेरा एक बहुत ही एक एफर्ट था आपको इसलिए बुलाने का, क्योंकि आप इतने बड़े लोगों को ट्रेन कर चुके हो। आई एम श्योर उनकी नीड्स एक्सट्रीम्स होती हैं, उनका प्रोफेशन ऐसा डिमांडिंग है, बट फॉर अस जो हम लोग हैं, प्लीज अंडरस्टैंड नॉर्मल डाइट, हेल्दी लिविंग। एंड आई थिंक एक चीज़ हम भूल रहे हैं, हम जब किसी फिटनेस कोच या किसी ऐसे बड़े पर्सन को, इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, तो लोग बस ये जानना चाहते हैं, यार मैं बॉडी कैसे बनाऊं, ये बता दो, ट्रेनिंग क्या करूं। बट आपने इतनी बारी स्लीप का रोल भूला इसमें, आई डोंट नो कितने लोगों ने वो कैच किया। या सो सो आई थिंक ये जो छोटी चीज़ें है ना, ये करना शुरू कर दो, बॉडी अपने आप बन जाएगी। 100% एंड ऑन बनेगी। दैट नोट, प्लीज अगर आपके कोई सवाल हैं फिटनेस से रिलेटेड, प्लीज डू पुट इट, वील ट्राई एंड सेंड इट अक्रॉस टू यू श्योर, एंड सी इफ वी कैन आंसर एनी ऑफ दोज। 100% आई विल मेक श्योर आई विल आंसर। एंड अगर हो भी सके तो मे बी उसके अराउंड हम कुछ बाद में लेटर इन बिल्कुल, स्टेजेस पे हम एक वी कैन कीप अ डिफरेंट पॉडकास्ट जहाँ पे शायद हम आपके साथ जिम में भी कुछ कर सके। आई वुड लव टू सी दैट, एंड 100%। कभी हम वो कर सके। आप लोग भी प्लीज, जो लोग फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं, मिथ्स को डिबंक करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं लाइफ कैसे आप अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, प्लीज शेयर दिस पॉडकास्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे पॉडकास्ट देख नहीं पाएंगे। सो डू कीप वॉचिंग। अगली बार मिलते हैं विद समवन with a different type of knowledge and a new guest. Thank you so much for watching.